जितने भी लोग आई डिजिटलप्रेन्योर में इनरोल करते हैं, उसके बाद हर मंथ 2 से 3 सेशंस होते हैं जो कंपनी के फाउंडर खुद लेते हैं और आपको लाइव गाइड करते हैं यार। तो वैसा ही एक सेशन जो अभी 2 दिन पहले ही हुआ है, उसको हम आपके साथ देखेंगे और मैं उसको रिएक्शन भी दूंगा अपना, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और वैल्यू भी मैं अपनी तरफ से भी ऐड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आप एक देख सकते हो अभी 29 जनवरी 2024 को ये लाइव स्ट्रीम हुआ था। आज की डेट है 3 जुलाई, 3 दिन तक हुए अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखो तो ये अनलिस्टेड वीडियो है, ठीक है। तो लाइव हुआ था तब जूम पे तो 1000 से ज़्यादा लोग लाइव अटेंड कर ही रहे थे, बट ये अनलिस्टेड वीडियो पे जो पब्लिक भी नहीं है उस पर भी अभी 15,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन में। आगे भी व्यूज़ होते रहेंगे। मैंने इससे पहले वाले की वीडियो पे भी बताया था आपको कि अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, आप बाद में भी इन लाइव सेशंस को देख सकते हो। क्योंकि कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट होता है, वो लाइव सारी चीज़ें नहीं देख पाता, अटेंड नहीं कर पाता, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये इंट्रो है, बट इंट्रो में यार वही कॉपीराइट म्यूजिक होगा, तो मैं इसको थोड़ा जरा स्किप करेंगे हम। अंडमान की ट्रिप थी, ये दुबई की ट्रिप है, मतलब भगा भगा के दिखा दिया। इंट्रो क्या ही देखना है आपको, क्योंकि उसमें कॉपीराइट म्यूजिक होता है। सबसे पहले तो ये देख लो, इस तरह से जूम मीटिंग होती है। इसमें एक लाइक कंपनी का फाउंडर है और बाकी सारे स्टूडेंट्स लाइव अटेंड कर रहे हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे और हम सीखेंगे, ठीक है। और यार सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं खुद उनसे काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने शायद कई सेशन मिस कर दिया होगा, बट यहाँ पर आप देख रहे हो उमा खेतान जी, उनकी एज कम से कम शायद 60-70 साल के होंगे ये, और हर सेशन में भाई लाइव आके सीखते हैं वो। अभी आप पता नहीं 19-20 साल के, 25 साल से ज़्यादातर कम स्टूडेंट्स ही है यहाँ पर, वो सभी पता नहीं कहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नई स्किल्स सीखना नहीं चाहते। और इनको देखो यार, कितने अभी 60-70 की एज में भी वो सीखना नहीं छोड़ रहे। तो इनसे मैं तो काफ़ी इंस्पायर होता हूँ भाई। मैंने बोला जैसे कि मैं कई बार सेशन अटेंड करना भूल जाता हूँ या कहीं बिजी हो जाता हूँ, बट मैंने इनको कभी नहीं देखा कि वो सेशन मिस करे। हर एक सेशन में आते हैं और सीखते हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, बढ़ाई हुई है। गुड इवनिंग, कैसे आप सब? सर बहुत बढ़िया। मेरी आवाज और मेरी वीडियो क्लियर है? देख पा रहे हो आप सब? हमारे को अभी सुन रहे हैं, पर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन ऑफ है, जिसकी वजह से आप, क्योंकि मैं यूट्यूब के कमेंट्स देख नहीं पाऊंगा, इस वजह से मैंने ऑफ कर रखा है। तो एक बार जरा देख लें कौन कौन लोग हमारे बीच में हमारे साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि शुरुआत में मुझे ये चीज चाहिए होती है। हर बार आपने वेबिनार में देखा होगा, एक बार मैं चेहरे देख लेता हूँ तो पूरे वेबिनार में मेरी एनर्जी बनी रहती है और मुझे फील होता रहता है कि हाँ, हमें सुनने वाले लोग हैं और ऐसा नहीं है कि लैपटॉप से बात हो रही है। तो ऑल द वे फ्रॉम, आप सबको पता है मैं अभी कहाँ पे हूँ? आपको पता है यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? बाली। यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 9:36। देखो आप, लगभग रात के 9:30 बज रहे हैं, रात हो चुकी है। और वहां पे, क्योंकि मैं अभी बाली में हूँ और बाली से हम लाइव कर रहे हैं यहाँ पे, तो मजा आएगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस वेबिनार के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने मेरी शायद वीडियो देखी होगी, जिस वीडियो के अंदर आपने सुना होगा कि भाई जानने के और सीखने के, समझने के पैसे नहीं लगते, राइट? अगर आप सबको नहीं पता कि बाली इंडोनेशिया में सिर्फ आशुतोष सर नहीं है, कंपनी के 3 फाउंडर्स भी है और उसके साथ भी जो टॉप अचीवर्स थे सभी अभी बाली में घूम रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो इस कंपनी में काम करता है और अर्निंग करता है, वो सबको नेशनली और इंटरनेशनली फ्री टिप्स भी मिलती है। तो अभी कुछ 10-15 लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स पे गए हुए हैं और नेक्स्ट ट्रिप पे मैं भी डेफिनेटली जाने वाला हूँ। अगर आपको भी जाना है तो देखो, सीखो और ग्रो करो। तो कितने लोग यहाँ पे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को जानने के लिए, समझने के लिए आए? करना ना करना टोटली आपका काम है। हाँ, मैं भी यही बोलूँगा भाई कि करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट जान लो, सीख लो कि ये चीज़ क्या है, ठीक है? आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन कैसे लिया जाता है। मोटिवेशन के चक्कर में अगर लेते हो तो नशा और मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, राइट? नशा और मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। और एक और चीज़ क्या है कि अभी बाली में है, तो वहाँ से लाइव स्ट्रीम करने में उतना वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं होगा उनके पास, तो थोड़ी क्वालिटी में और नेट की दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हर मंथ तो वो अपने लाइक कैमरे से लाइव स्ट्रीम करते हैं। अभी डायरेक्टली मैं देख पा रहा हूँ कि अपने मैकबुक से ही लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो थोड़ी क्वालिटी में दिक्कत आ सकती है, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, बाकी तो देख ही रहे हैं। तो थोड़ी देर में मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगा ताकि ज्यादा चैटिंग पे दिमाग ना चले। चैट के अंदर बताऊंगा भाई, बताऊंगा करना क्या है, ये भी बताऊंगा। एक झटके
मैं नहीं जाना चाहता। जब आपने करी है उसके बाद आपने एमबीए करी है, उसके बाद कई सारे लोग पीएचडी करते हैं और उसके बाद भी उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो वहां पे मैंने थर्ड ईयर वाले बच्चों को सुनते बात करते हुए सुन लिया था, जिसकी वजह से मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ लाइफ के अंदर गया ही नहीं। मैंने बात करते हुए सुन लिया था कि भाई अब करना क्या है। तो थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करो। अगर चीजें इतनी आसान होती ना कि लाखों रुपए कमाना है लेकिन करना क्या एक शब्द में बता सकता होता तो बता देता। ऑलराइट, सही बात तो है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता सुना। और आज भाई तुम सभी लोग भी सुनते ही होंगे यार, अपने आसपास कॉलेज खत्म हो रहा है, लास्ट 2-3 दिन बचे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई करना क्या है, अब क्या करना है, क्योंकि कॉलेज में तो कुछ सिखाया नहीं, ना सही रास्ता मिला है, और वो भी लाखों रुपए भरने के बाद 4 साल के बाद भी नहीं पता होता क्या करना है। और लाइक लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं और उनको 2 दिन में पैसे कमाने शुरू कर देने हैं, वहाँ पर 4 साल के बाद भी ठिकाना नहीं होता। बट यहाँ पर अगर तुम 1 से 2 महीना भी सही से काम कर लो तो एटलीस्ट पैसे कमाना तो शुरू कर सकते हो, और 4 साल में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो, बहुत ग्रोथ ले सकते हो यहाँ से। किस तरह से वीडियो देखते हैं। हूँ चैट बॉक्स को थोड़ा सा ऑफ करते हैं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले सिर्फ लगभग आधे घंटे मेरे को सुन लेना, ठीक है। आधे घंटे में आप डिसीजन अपने आप बना लोगे कि मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, सिर्फ अगला आधा घंटा देख लो मुझे, सर जो बोल रहे हैं, मैं क्या अपना रिव्यू दे रहा हूँ, अपना सारा नोटिफिकेशन एयरप्लेन मोड पे डाल दो भाई, वीडियो को डाउनलोड करके देख लो, तुमको जिस तरह से देखना है, अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को साइड में हटा लो सारी, और फोकस करो कि आपको हमारे साथ काम करना है कि नहीं करना। आधे घंटे मेरे को शांति से सुन लेना। इसके पीछे का कारण बस इतना सा है, मतलब मैं एक गारंटी दे सकता हूं आपको कि अगले आधे घंटे बाद जिस तरह के आप हो अभी तक अपनी लाइफ में, आपका लाइफ को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव भी बदल जाएगा। आप खुद अपनी लाइफ में बहुत, मतलब आप सेम नहीं रहने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहली चीज, करना क्या है, करना क्यों है, इससे पहले तो मैं बोलूं कि भाई करना ही नहीं है। मेरी पहली स्टेटमेंट आप सबके लिए यही है कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग जो ये काम है ना, ये काम कभी मत करना, कभी भी मत करना। इसके पीछे का क्या रीजन है बताए, देखते हैं। आपको एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे मेरे, और आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स को ओनली मी पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और आप मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या आप सब इस चीज को जानते हैं। आप में से कितने लोग बड़े भाई और बहन है, मतलब आपसे 1 साल बड़े, 2 साल बड़े भाई बहन आपके, आप में से कितने लोगों के हैं, बताइए जरा मुझे। हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। उनमें से कितने लोग ऐसे, मुझे बताना आप कि कितने लोग ऐसे जो जॉब करते हैं और उनको जॉब मिल चुकी है। अगर मिल चुकी है तो एक्स लिखना, अगर नहीं मिली अभी तक तो आप जेड लिखना फटाफट से। और चैट बॉक्स को एक काम करता हूँ, एवरीवन पे कर देता हूँ, आप एवरीवन पे बताओ, एवरीवन पे बताओ, जेड एवरीवन पे बताओ, एवरीवन पे, ताकि दिखे, सबको दिखे। अगर मिल चुके हो क्या लिखना है, एक्स, और नहीं मिली है तो जेड। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, लगभग 70% से ज्यादा तो जेड आ रहा है, राइट। अब एक सवाल और है कि जिन लोगों को जॉब मिल गई है, आप उनके छोटे भाई बहन, आपको पता होगी ये बात कि आप उनसे अगर पूछना, या फिर आपको पता ही होगी कि क्या वो अपने काम में खुश हैं, जो वो कर रहे हैं अभी, क्या वो उस चीज के अंदर खुश हैं। उनको ऐसा फील होता है कि भाई जितना मेरा पोटेंशियल, जितना मेरा कैलिबर, जितना मेरी स्ट्रेंथ है, जितना अच्छे से बात कर लेता हूँ, जितना इन्फ्लुएंशियल मैं हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे पैसा मिल रहा है, क्या वो खुश है? कोई खुश नहीं है भाई। 4 साल कॉलेज के बाद भी मेरे आसपास जितने लोग हैं, मैं जितने को जानता हूँ, वो जितने पैसों में जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत कम ही लग रहा है अभी के टाइम में। उनको पता है मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली। एक्चुअली बताना, नहीं, 90% यहाँ पे ना आ रहा है, और हाँ 10% के आसपास हाँ भी आ रहा है। कुछ लोग यस भी बोल रहे हैं, बट सो मेनी पीपल हैव सेड नो सर, नो नो नो, नॉट वेरी मच, कुछ नहीं है। क्यों भाई? मेहनत तो उसने पूरी करी थी ना, मेहनत उसने पूरी करी थी, यस नो। एक क्वेश्चन है, भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ की, जिसमें यूथ कितना है, 70 करोड़ से ज्यादा यूथ है। भारत की पॉपुलेशन के अंदर हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, स्नातक बनते हैं, उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है, जिसके बाद जॉब लगनी आसान होती है। और हम ग्रेजुएशन करते भी इसलिए ताकि हमारी अर्निंग शुरू हो पाए, हम काम कर पाए, अपने पैरों पे खड़े हो पाए, स्टेबल हो पाए, करेक्ट। 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं हर साल, जिसमें से आप मुझे बताओ क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा करे, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यस नो। जिसका क्या रिपरकशन है, क्या कंसीक्वेंसेस है, क्या हमको झेलना पड़ रहा है, वो सब कुछ मैं आपको लाइव आज दिखाने वाला हूं, मजा आएगा आपको। मैं बताऊं क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? अगर आप सब जानते हैं, चैट बॉक्स आप लिख रहे हो, ठीक है, अगर नहीं है पॉसिबल तो यही तो रीजन है ना कि हैशटैग मोदी रोजगार दो, ऐसा ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था कुछ टाइम पहले। यही तो रीजन है ना कि बार बार हम अलग अलग वीडियोस के अंदर, अलग अलग रील्स के अंदर ये देखते हैं कि भाई सरकार, गवर्नमेंट जो है वो हमारे को रोजगार नहीं दे पा रही है, वो इंप्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने काफी सालों से बार बार बोलती आ रही है गवर्नमेंट कि भाई आपको अब जॉब सीख नहीं करना, आपको एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करनी है। अब आपको नौकरी नहीं मांगनी है। अगर आप नौकरी मांग रहे हो तो आप इंडिया की बर्बादी में ना, भारत की बर्बादी में सच में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। ऑलरेडी योगदान हम देते हुए आ रहे हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हम है। चाइना को हम बीट कर चुके हैं। और गवर्नमेंट जो है, सरकार, बहुत पहले से, हम जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब से बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बोलती थी कि दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। लेकिन वो बात मान, सही बात है भाई, अगर तुम नौकरी मांग रहे हो आज के टाइम पे तो तुम अपने देश की बर्बादी में अपना योगदान दे रहे हो। योगदान तो नहीं बोलेंगे इसको ऑब्वियसली, बट भाई नौकरी मांगने के लिए मुझे तो यही समझ नहीं आता। और गवर्नमेंट जॉब्स है बहुत सारी, बट उसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम पे। और ट्राई करो अगर आपको लगता है तो, बट ऐसा नहीं है ना कि तुम 10-15 साल उसी के पीछे पड़े रहो। बहुत सारी स्किल्स है यार। एग्जाम्पल दे दूँ मैं,
तुम वीडियो एडिटिंग को 2 साल भी दे दो ना, तो गवर्नमेंट जॉब से 2 से 3 गुना ज़्यादा कमा सकते हो। तुम अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करोगे तो फिर 3 4 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो पर मंथ, जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी नहीं मिलने वाली कभी भी। बट ये यहाँ पर यह कि काम करना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट जॉब की तरह ऐसा नहीं है कि भाई तुम बस बैठ गए और फिर भी पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला है यहाँ पर। नहीं गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का ब्लास्ट हुआ। और आज के टाइम पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि 1947 में जब हम आजाद हुए थे बस 32 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ आज 140 करोड़ है। तो अगर सोच के देखो, एक कमरे में जहां पे 100 लोग आने की कैपेसिटी हो, उस कमरे में 800 लोग, 900 लोग, 1000 लोग पूछ दोगे तो क्या होगा? उस कमरे की हालत कैसी होगी? यहाँ पर कमरा अगर मतलब सबकी हमारा सांसें देश। घुटेंगी ना, तो यही सेम चीज है कि भारत में ऐसा हुआ है। भारत के अंदर पॉपुलेशन का ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप सबने सुना है, क्या आपने अंडर एम्प्लॉयमेंट सुना है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अंडर एम्प्लॉयमेंट, आप सबको पता है अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अगर सुना है या फिर आपके दिमाग में कुछ है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इस वीडियो को अभी स्टॉप करो और कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपके हिसाब से। इसके बाद वीडियो में तो देखेंगे और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। मतलब जितना आपको पता है आप कमाने चाहिए, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, आपके हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको 50,000, 60,000, 70,000 रुपए आने चाहिए। और 60,000 से कम में कुछ होता भी नहीं आज के टाइम पे, सच बता रहा सही हूँ। बात मिडिल क्लास फैमिली की भी अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल अगर जिंदगी जीनी है तो 60-70,000 रुपए चाहिए। अगर नहीं मिल रही तो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, इंसान कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस कर रहा है। उसको कपड़ा पसंद आता है, वो कपड़े को नहीं खरीदता। उसको पसंद तो आ गया, लेकिन यार कोई बात नहीं, ब्रांडेड लेके क्या करेंगे, बाहर भी तो सेम ही मिलता है। बस ये लोग ब्रांड वाले ना टैग लगा देते हैं, इस वजह से ऐसा है, इतना महंगा कर देते हैं टैग लगा के। सैक्रिफाइसेस करता है लाइफ के हर स्टेज के ऊपर बंदा। अब इसके पीछे का कारण क्या है आप मुझे बताओ। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये सच है? इसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है पॉपुलेशन की वजह से? पर हम अपनी बात पे फिर से टिके रहेंगे दोस्तों, हम अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करेंगे। क्यों करेंगे हम अफिलिएट मार्केटिंग? नहीं करने आगे भाई, बताता हूँ। क्यों और करनी है एफिलिएट अच्छा, मार्केटिंग? आपकी एजुकेशन पे अगर मैं पूछूं आपसे, चैट बॉक्स में ओनली मी पे कर रखा है, मैं आपकी चैट देख पा रहा हूं, ठीक है? और एवरीवन पे इसलिए नहीं करा क्योंकि आपका दिमाग बार-बार चैट के ऊपर ना, लमसम अभी तक कितना खर्चा हुआ है? लेकिन आप मेरे से कम्युनिकेट करें डायरेक्टली, मैं देख पा रहा हूं। तो मुझे बताइए कि आपकी एजुकेशन पे लमसम अभी तक कितना खर्चा हुआ है? लगभग देखो, एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन लगभग जो बचपन से लेके आपने 10th एजुकेशन 12th तक पढ़ाई करी है, सिर्फ उतना ही बता दो। चलो, जो आपने खाना खाया वो भी काउंट कर लेना, जो खाना खाया, जो अपने बाबू को खाना खिलाया, जो होने वाली आपको लगता था कि हो जाएगी हमारी, है ना, या हो जाएगा हमारा, तो सबको जो खाना वाना खिलाया आपने, वो सब लगा के चलो 40 लाख रुपए, 15 लाख। 10-15 लाख तक हो गया होगा यार। मतलब बचपन से अभी तक सिर्फ पढ़ाई में सब खाना मिला मिला के, मतलब हम जन्मे तब से अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उसमें खाना पीना कपड़े पढ़ाई सब कुछ मिला के पेरेंट्स ने 10-15 लाख तो खर्च दिए होंगे हम पे। 10 लाख, 20 लाख, सबका अलग ठीक अलग है, रहेगा 20 भाई, कोई लाख, 20 प्राइवेट में लाख, होगा, 20,000, महंगे कहाँ पढ़ाई कॉलेजेस करी होंगे भाई तो तुमने? उसका ज़्यादा होगा। 20,000, ये बंदा कह रहा 2 करोड़, तुमने भी कहाँ पढ़ाई करी भाई? 15 लाख। देखो, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 15 लाख, 10 लाख रुपए के आसपास, हाँ, 15 लाख रुपए के 10-15 लाख आसपास हर होता किसी है। के घर वालों ने खर्चा होगा आपके ऊपर। और देखो, होता यही है कि जब घर वाले खर्चते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एज अ प्रोडक्ट तो ट्रीट किया जाता है। उनके दिमाग में एक चीज ही होती है कि भाई ये बंदा अपने पैरों पे खड़ा होगा और हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। भारत में ये चीज है, घर वाले चाहते हैं कि सही आप उनका बात है। टेक केयर करो, आप इतने ज्यादा काबिल बन जाओ, आपके दिमाग पे खर्चा जाता है, आप इतने ज्यादा काबिल बन जाओ कि कल की डेट में उनको प्राउड फील हो और उनके बुढ़ापे की लाठी आप बने, उनको आप संभालें। करेक्ट? लेकिन आपको जान के हैरानी होगी अगर आप गूगल पे सर्च तभी तो यार पेरेंट्स इतना करते हैं, इतना लाइक पैसे खर्च के अपने को बड़ा करते हैं ताकि हम बड़े होके अच्छी खासी जॉब करें, पैसे कमाए और उनको भी सपोर्ट कर पाए और हम अपनी लाइफ में भी ज़्यादा ग्रो कर पाए। करेंगे तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम, पूरे भारत की पर कैपिटा इनकम 1,26,000 रुपए है। मतलब पूरे इंडिया में अगर आप इंडिया की जीडीपी को इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो ऑन एन एवरेज एक बंदा 1,26,000 रुपए कमा रहा है। महीने के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ लगभग 10,000 रुपए की सालाना, मतलब महीने की इनकम है बंदे की ऑन एन एवरेज। 1,26,000 पूरे साल का था, महीने का 10,000 भी मुश्किल से। अब मगर मैं ये कह रहा हूं आपसे, सच बात है वैसे, अगर आप जॉब ढूंढने जाते हैं, आप मुझे बताओ ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब फ्रेशर को कितने की मिलती है? अगर आप अभी जॉब करने जाते हैं मार्केट में तो क्या लगता है आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे? 50,000 तो कभी नहीं मिलेंगे भाई। सबसे पहले तो ग्रेजुएट करोगे, कहीं पर जॉब तुमको चाहिए होगी तो पूछेंगे कि तुम्हारे पास स्किल क्या है। तुमको वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तुम्हारे पास स्किल क्या है, वेब डेवलपमेंट आती है, स्किल ही नहीं है तो सबसे पहले तो कोई जॉब तुमको देगा ही नहीं। पैसे के तो बात ही छोड़ो, ठीक है। वही तुम कहीं पर मतलब जो फालतू की जॉब होती है जो कोई भी कर सकता है, वो 8-10 हज़ार में कहीं पर भी मिल सकती है। बट यहाँ पर स्किल बेस्ड जॉब की बात है और कॉलेज में पढ़े लिखे होने के बाद तुम यही करना पसंद करोगे, बट तुम्हारे पास कोई स्किल तो होगी नहीं क्योंकि कॉलेज वाले सिखाते नहीं है। और दूसरा सुनते हैं, अगर भाई किसी को लगता है 50,000 रुपए मिल जाएंगे तो मैं आपको प्यार से फ्लाइंग किस देते हुए बोलना चाहता हूँ कि बाबू सपने से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है दुनिया। मैंने भी जॉब करी है। जब मैं जॉब करने गया था अपने फर्स्ट ईयर के अंदर था, 14,000, पहले 6,000 की नौकरी करी थी, सिर्फ 6,000 रुपए की नौकरी करी थी वोडाफोन कॉल सेंटर के अंदर। और जो स्टॉक देख सकते हो आप मेरा यूट्यूब पे जाओगे, जो स्टॉक आशुतोष पटिया सर्च करोगे, गेट टू सी दैट 6,000 की नौकरी। और उसके बाद एक हफ्ते बाद शिफ्ट करी थी जॉब तो 14,000 रुपए की नौकरी मिली थी। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं पढ़ा लिखा बंदा था भाई, मैं बात भी बहुत अच्छे से करता था, मैं इंफ्लुएंस भी बहुत बढ़िया से करता था। मैं भी जानता हूँ इनको यार, ये 10 CGPA होल्डर है। कॉलेज में इन्होंने जॉब का ट्राई किया पहले 6,000 की, और
जॉब तुमको वही मिलेगी जो आशुतोष सर को मिली थी, कॉलिंग की जॉब, ठीक है। इसके अलावा कोई डायरेक्टली जॉब नहीं मिलने वाली। बट तुम्हारे पास स्किल है तो तुम कोई भी जॉब कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं अपना दूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मेरे पास स्किल थी वीडियो एडिटिंग की। मैं गुजरात से निकला, दिल्ली में आशुतोष सर की कंपनी में एज अ वीडियो एडिटर ज्वाइन हुआ। पहले 2 से 3 महीने, पहले 1 महीना इंटर्नशिप पे होता है, उसके बाद दूसरे महीने में कंफर्म हो गया कि जॉब तुमको मिल गई है यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से कोई डिग्री नहीं मांगी थी यार कि तुम कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास, क्या है वो चीज़ें दिखाओ, स्किल है दिखाओ, काम करो, जॉब ले लो। तो इस तरह से जॉब मिल सकती है। और उसमें भी अभी एज अ वीडियो एडिटर मैं वहाँ पर जब जॉब ज्वाइन कर रहा था तो मेरा इनकम पोटेंशियल, जब मैं सबसे पहली बार गया था आज से 2.5 साल पहले, तब मैं 15-20 हज़ार ही कमा रहा था, क्योंकि मुझे एडिटिंग फील्ड में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ये भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। बट जिस तरह से मेरी अपनी एडिटिंग स्किल्स को मैं इंप्रूव करता गया, सबसे पहले मैंने प्रीमियर प्रो सीखा, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट, दाविंची रिजॉल्व, फोटोशॉप, सभी चीज़ें धीरे 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 सीखता गया। मेरी स्किल्स इंप्रूव होती गई, वैसे मेरी सैलरी भी इंक्रीज होती गई। अगर मैं उनको बोलता कि भाई सैलरी मेरी इंक्रीज करो क्योंकि मैं अब और चीज़ें भी कर सकता हूँ, वो मुझे मना करते कि मैं नहीं कर सकता सैलरी इंक्रीज, मैं छोड़ देता भाई, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग में भी मैं इतनी इनकम आराम से कर सकता हूँ। तो उनको मेरी सैलरी इंक्रीज करनी ही होगी क्योंकि मेरे पास स्किल्स है, सिंपल सी बात है। और उन्होंने मेरी सैलरी इंक्रीज करी थी क्योंकि वो भी भाई स्किल की इंपॉर्टेंस जानते हैं। और उनको भी मैं लिख के देता हूँ भाई, उनको लाइक सिर्फ आशुतोष सर की बात नहीं है, मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, उनको स्किल टैलेंटेड वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर मिलते ही नहीं है, नहीं मिलते। एकदम बेसिक मोबाइल एडिटर्स और जिनको कुछ नहीं आता वही सब मिल रहे होते हैं। तो अगर तुमको आता है तो वो भी खुश है तुमको ज़्यादा पैसे देके, उनको बस स्किल वीडियो एडिटर, मतलब जो भी पर्सन है वो स्किल्ड पर्सन चाहिए, इस बात को समझो। सीजीपीए होल्डर था 10th के अंदर, मैंने 92% सिक्योर किया था 12th में, ठीक है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, रेगुलर कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब भी मुझे 14,000 रुपए मिले। तो मेरा कहना यह है कि अगर 10 लाख रुपए लगाने के बाद 10,000 रुपए मिल रहे हैं बंदे को, तो दैट इज कितना परसेंट? दैट इज लगभग 1%, है ना। 1% मिल रहा है, पूरे साल का कितना मिलेगा? 12% मिलेगा। अगर 12% लेना था अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, मतलब अपना जो समझे ना क्या बोल रहे हैं कि तुमने मतलब अपनी पढ़ाई में 10 से 15 लाख रुपए खर्चे और उसके बाद तुमको 10 से 15 हज़ार की जॉब मिल रही है, तो कितना रिटर्न मिला वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर से सुनना है कि अगर 10 लाख रुपए लगाने के बाद 10,000 रुपए मिल रहे हैं बंदे को, तो दैट इज कितना परसेंट? दैट इज लगभग 1%। समझे ना। 10 लाख से लगाने के बाद सिर्फ 1% रिटर्न मिल रहा है अभी, जब तुम जॉब करने जा रहे हो 10,000 की, है ना। 1% मिल रहा है, पूरे साल का कितना मिलेगा? 12% मिलेगा। अगर 12% लेना था अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, मतलब अपना जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसके ऊपर, तो 18%, 20%, 25% तो ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में अगर इंसान ट्रेडिंग करना सीखता है तो 40-50% तो वैसे निकाल लेगा। क्या हमने यहाँ पे ब्याज, मतलब जो हम नॉर्मली बैठ के कर सकते हैं वो भी नहीं कमा रहे। एक बंदा है, मेरा दोस्त है, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर उतने ही पैसे डायरेक्टली तुम अपने बैंक में रख लेते तो भी उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाता। उसने ना 5 लाख रुपए का घूस दिया जब उसको दिल्ली पुलिस में नौकरी करनी थी, ठीक है। आज से लगभग 5 साल 6 साल पहले की बात है। उसने 5 लाख रुपए का घूस दिया दिल्ली पुलिस में नौकरी करने के लिए। उसकी सैलरी उसको मिली 30,000 रुपए की। 30,000 रुपए की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख का कितना परसेंट है? 1% होगा 5,000 रुपए, है ना। 1% कितना होगा? 5,000 रुपए होगा, तो 30,000 कितना हो गया? लगभग 6% के आसपास। 6%। भाई मैं सच बताऊं, 5-6% तो जो अनऑफिशियली लोन देते हैं ना, बैंक नहीं देगा, लेकिन अनऑफिशियल जो लोन देते हैं, जो आईबीएफसीज होती है, एनबीएफसीज होती हैं, और जो मतलब लोकल बंदे होते हैं, वो लोन में भी 5% का ब्याज आपको दे देंगे। मतलब अगर 5 लाख रुपए वहां जमा करवा देते ना, तो क्या तुम ब्याज कमाने के लिए नौकरी कर रहे हो भाई? इतने पैसे, सही बात है भाई, सिर्फ क्या बताऊं, छोड़ो। अब मुझे बताओ, क्या ये सच है? क्या मैं ये सब सच बोल रहा हूँ या सिर्फ हवा वाली बातें? यस या नो? ऑनेस्टली यस यस यस। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ, मजे की चीज। शेयर करना पड़ेगा इसलिए स्क्रीन मुझे, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकंड। ये देखो, एक आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ गूगल पे। ये रिपोर्ट कहता है कि ओवर 93,000 कैंडिडेट्स, बट एक सेकंड, हाँ इंक्लूडिंग देखो 3700 पीएचडी होल्डर्स, डॉक्टर की डिग्री जिनके पास होती है। यार थोड़ी स्क्रीन वैसी आ रही है क्योंकि वहां पर मैंने बोला स्टार्टिंग में नेट का दिक्कत है। अप्लाई फॉर पियोन जॉब इन यूपी। लगभग 93,000 लोगों ने एक पियोन की जॉब के लिए अप्लाई किया यूपी के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि बट ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए। सरकार क्या लिखा है मैं आपको फिर से पढ़ के देता हूँ कि ओवर 93,000 कैंडिडेट अप्लाई फॉर पियोन जॉब, ठीक है। सारी नौकरी मिल जाए, बस बैठ के काम करता रहूं, क्योंकि मार्केट में जॉब है ही नहीं। लेकिन हमें नहीं करना, हमें एफिलिएट मार्केटिंग, हमें एफिलिएट मार्केटिंग कभी नहीं करना। स्क्रीन ब्लर, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि मैं बाहर से बात कर रहा हूं ना, मैं यहाँ पे होटल के अंदर हूँ और यहाँ से बात कर रहा हूँ,
तो थोड़ा सा इंटरनेट की मैं प्रॉब्लम, न्यूज़पेपर के लिंक दे आई दूंगा। होप आप थोड़ा सा बेयर कर लेंगे इस चीज को। बट एनीवेज, मुझे बताइए क्या ये जो बात मैंने बोली है सच है? यस, नो? बिल्कुल आर्टिफिशियल सच है। इंटेलिजेंस, अब एक बार और ध्यान दो इस बात पे कि जिनकी नौकरी लग भी जाती है, क्या उनकी नौकरी सेफ है? आज के टाइम पे क्या उनकी नौकरियां सेफ हैं? यस और नो? अगर टॉप पर है बहुत तो पहले ये बात सेफ है, मैंने अपनी वरना एक वीडियो नहीं के है। अंदर बोली हुई थी, बहुत पहले, 5 साल पहले की बात है। मैं आपको कैसे दिखाऊं? यहाँ ये मैं दूसरे का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपना यूट्यूब खोल के आपको दिखाता। एक काम करते हैं, मैं दिखाता हूँ, मैं अपने फोन के अंदर आपको दिखाता हूँ। बहुत पहले, 5 साल पहले की बात है, पतला दुबला सा लड़का, उसने क्या बोला था? जा रही है अगर मार्केट में जॉब्स रोबोट्स रिप्लेस कर चुकी होगी 2030 में। ये 5 साल पहले की वीडियो है जो इन्होंने प्रेडिक्शन लगाए थे कि आगे क्या होने वाला है। मार्केट में जितने भी जॉब्स हैं यूएस के अंदर 50% से ज्यादा जॉब्स रोबोट्स रिप्लेस कर चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सारे जॉब्स को खा जाएगा। तो वही सेम चीज इंडिया के अंदर भी होने वाली है। आज जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, आप लोगों के बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो सेम पढ़ाई। ये देखो कितने साल पहले की वीडियो है, यहाँ पे आपको दिखेगा। ये वीडियो जो डेट है 22 मार्च 2020 को डाली थी मैंने। 2020। जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम की वीडियो है, लगभग 4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे ही मैंने ये चीज बोल दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस टाइम पे ना चैट जीपीटी था, ना फिर मिड जर्नी था। क्या आप आज ये टाइम ये चीज अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि ये एक्चुअली वीडियो एडिटर्स का काम खा गए? वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स का काम खा गए, कंटेंट राइटर्स का काम खा गए। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, वीडियो एडिटर्स का काम नहीं खा गए, बेसिक तो काम खा गए, ठीक है, बट एडवांस लेवल की जो एडिटिंग होती है उसमें ऊपर से हमको काफ़ी सारी हेल्प कर रही है ये सॉफ्टवेयर। बाकी बहुत सारी और इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत लोगों के जॉब खा गई भाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी आ गई, प्रॉम्प्ट डालो, अपना निकल के आ जाएगा। तो जितने भी लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा था कि भाई बैठेंगे, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, बैठे बैठे पैसा आता रहेगा, क्या ये सच है? क्या हो जाएगा? अनटिल अनलेस तुम्हारे ससुर जी का ऑफिस ना हो, या फिर वो ऐसी जगह ना मिल जाए जहां तुम्हारी इज्जत है, ठीक है, तुम्हारे ससुराल का ऑफिस ना हो, वहां तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तब तक बैठ के खाना इज नामुमकिन। जितने भी काम ऑटोमेशन वाले हैं वो सारे के सारे रिप्लेस कर दिए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। एक तो नौकरी नहीं मिल रही, ऊपर से जो नौकरी मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अभी जब डिप्रेशन आया था एक तरीके से, बहुत टाइम से रिसेशन पेंडिंग था, 2020 में रिसेशन नहीं डिप्रेशन आया था, और उसके अंदर झटके में ट्रैवल इंडस्ट्री से 50 लाख जॉब्स चली गई थी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से 38 लाख 38 लाख जॉब्स गई थी, ऑटोमोबाइल से 10 लाख जॉब्स गई थी, रिटेल सेक्टर से 2 लाख जॉब्स गई थी, आईटी सेक्टर से 1.5 लाख से ज्यादा जॉब्स गई थी। सिर्फ उस पीरियड की बात बता रहा हूं, 4 महीने की, ठीक है, स्टार्ट। ये देखो लास्ट 4 महीने में ही कितनी सारी जॉब्स गई थी एआई की वजह से। के अंदर से 1 लाख जॉब से झटके में गई थी। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सारे सेक्टर से भी 50,000 से ज्यादा जॉब्स गई थी। इसमें 40% डेटा उन लोगों का था, तो जो जॉब्स गई वो सामने है। 40% भारत के अंदर वो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जिनका डेटा कभी किसी के पास होता ही नहीं है। बहुत सारे डेली वेज वर्कर्स हैं, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं पता। क्या ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है? और जब जॉब लग जाती है ना, कि हॉस्पिटैलिटी में मान लो जॉब लग गई, किसी बढ़िया से होटल में लग गई, तो इंसान मिठाइयां बंटवाता है कि भाई 5 स्टार में रहेगा, लैविश लाइफस्टाइल, बट एक झटके में जॉब चली जाती है। क्या ये सब आपकी आंखों के सामने की बात है? हाँ या ना? लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग हम कभी नहीं करेंगे। एफिलिएट अगर हमारी मार्केटिंग आंखों नहीं के सामने करेंगे। शेर आ गया ना, या हमारी आंखों के सामने चीता आ गया, तो आंखों को बंद कर लेने से चीता गायब नहीं हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने है, आपको देखना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स कि मैं क्या करूं। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपको लगता है कि भारत, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इंडिया के यूथ के अंदर टैलेंट नहीं है? क्या भारत का जो यूथ है उसमें पोटेंशियल नहीं है? हाँ या ना? क्या आपको टैलेंटेड तो है, बस रील्स देखना बंद करे, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करे। लगता है कि भारत के यूथ को अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, सही बंदा मिल जाए जो हाथ को होल्ड करके उसको सिखा दे कि भाई ये एक नया मार्केट है, ये एक नई चीज है, और इसमें तुम कर सकते हो, और इसमें तुम सच में अपने घर वालों को मदद तो कर पाओगे, उनके कंधों पे बोझ नहीं बनोगे, बल्कि उनके कंधों का बोझ थोड़ा सा आप अपने कंधों पे भी ले लोगे और फाइनेंशियली उनको हेल्प कर पाओगे। यहाँ पर यही बताया कि तुमको एक नए मार्केट के बारे में बताया जाए, जहाँ पर तुमको हाथ पकड़ के सिखाए कोई कि किस तरह से तुमको इस मार्केट में चलना है। और सिंपल सी एक बात समझो, जैसे कि मैंने 3 साल पहले इस जर्नी में अपनी जर्नी शुरू करी थी, तब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मैंने ठोकरें खा खा के, गिरते पड़ते सारी चीज़ें सीखी और ग्रो किया। टाइम लगा मुझे, बट अगर तुम्हें अभी स्टार्ट करना है तो तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान है जिन्होंने वो रास्ता देखा हुआ है, तो तुमको बता देगा कि भाई यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर मत जाना, यहाँ पर ये एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ पर चल, तो बहुत जल्दी ग्रो कर लेगा। तो मैं हूँ ना सिखाने के लिए, और आशुतोष सर है, तुमको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, बस तुमको काम करना है, तुमको मेंटर मिलेगा, तुमको गाइडेंस मिलेगी, तो चीजें बदल सकती हैं। क्या लगता है आपको? बदल सकती है। लेकिन हमें एफिलिएट मार्केटिंग कभी नहीं करना दोस्तों, लेकिन तुम्हें एफिलिएट मार्केटिंग कभी नहीं करनी, क्योंकि ये तो बुरी चीज है। बुरी चीज है। हमारा दिमाग, हमारा टाइम, हमारी पढ़ाई सब धरी की धरी रह रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी अगर मिल भी गई तो फिर खतरा बहुत मंडराया हुआ है, और उसके बाद हमारे सपने होते हैं बचपन से कि भैया एक बार नौकरी लग जाए, उसके बाद तो आईफोन खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये करना। डार्क रियलिटी भाई, मुझे तो मतलब यकीन नहीं होता भाई। मैं अगर अपने आसपास की बात करूँ, मेरे कुछ मेरे जो स्कूल्स गोइंग फ्रेंड्स थे, उनके आसपास की भी बात करूँ, जितना मैं जानता हूँ, 4 साल कॉलेज का खत्म होने के बाद उनको पता ही नहीं होता आगे करना क्या है। जॉब तो मिल नहीं रही, वो फिर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। और अगर तुम्हारा गोल है गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो ठीक है, मैं तो कभी
लास्ट 3-4 महीने की बात करूँ, ठीक है, मैं अपने गांव की बात करूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अभी तुमको पता ही होगा। तो लोग सिर्फ लाइब्रेरी जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एसी होती है। 600-700 रुपये पर मंथ दे दो, घर से बाहर निकल के वहाँ पर एसी में जाके बैठने को मिले, इसीलिए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर फ्री चाहे जाके गेम्स खेले, मूवीज ही देखे। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जगह यार काम ही कर लो ना, क्या बोलूं। जैसे ही नौकरी लगती है वैसे ही हमारे को कोई ना कोई कॉल कर देता है क्रेडिट कार्ड वाला कि सर आपको नो ईएमआई के ऊपर, नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर आप ये ले सकते हो, आप इतना आईफोन ले वो लो। कर सकते हो, ठीक है, आप कर्जा ले सकते हो। बेसिकली हम हो जाते हैं इन्फ्लुएंस, क्योंकि हमारी बचपन से ख्वाहिश थी कि हमारे को फोन लेना है, हमारे को गाड़ी लेनी है, हम गाड़ी ले लेते हैं। नौकरी लगी, मैं जब ट्रैवल करता था ना, रोज जॉब करता था उस टाइम पे, ये बंदा ना मुश्किल से 20,000 रुपए कमाता होगा, लेकिन उसके हाथ में फोन है उस टाइम पे 70-80 हजार रुपए। क्यों है? क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई दोस्तों। नो कॉस्ट ईएमआई पे 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ में आईफोन ले लेते हैं। 20-25 हज़ार की जॉब है, अपने और खर्चे निकाल लो भाई, ये भी बहुत गलत बात है। इससे होता क्या है, आपके बॉस ने देख लिया कि आपने क्या किया, आपने औकात से ज्यादा खर्चा कर लिया। औकात से अब उसके ज़्यादा बाद वो खर्चा। आपके ऊपर इतना प्रेशर डालेगा कि भाई ये भी करके दे, ये भी करके दे, आप क्योंकि तुम छोड़ तो नहीं स्टे बैक सकते। कर, तू ये कर, क्योंकि उसको पता है जाएगा तो जाएगा कहाँ, करेगा तो करेगा क्या, गेटिंग इट। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट में, ये बताओ। ऐसे में इंसान की पूरी जिंदगी उलझ के रह जाती है। अब अगर आपको करना है एफिलिएट मार्केटिंग, मान के चलो कि आप नहीं मान रहे, मैं तो कह रहा हूं कि मत करो, मत करो। करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, लाखों रुपए लोग हर हफ्ते कमा रहे हैं यहाँ पे। करोड़ों लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे। और ओशिन है, एस फातिमा है, जिन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग कर रखी है इसी प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन काम करके। और कंपनी को स्टार्ट हुए अभी कितने साल हुए? 3 साल। 3 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम इसी प्लेटफॉर्म से लोगों ने करी है। पोटेंशियल तो है प्लेटफॉर्म पर, और लाखों कमाने वाले तो को गिनती ही नहीं है भाई इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आपको नहीं करना, मत करो। अच्छा, जो भी लोगों का क्वेश्चन है कि करना क्या है, करना क्या है के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अभी हम सिर्फ अपने माइंडसेट पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। करना क्या है, मैंने भी इस वीडियो से पहले कि आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाकर देखोगे तो वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है क्या करना है, किस तरह से करना है, सब कुछ। फिर भी समझ नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब कुछ दिया हुआ है, मैसेज करो यार। कॉल पर बात करेंगे, कॉल एक शेड्यूल कर लेंगे एक फिक्स टाइम पे कि इतने बजे बात करेंगे, तो उतने बजे बात कर लेंगे आराम से। उसके बाद भी जरूर कोई फोर्स नहीं है तुमको कि करना ही करना है, बस एक बार समझ लो कि किस तरह से काम होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हारे दिमाग पे एक बार डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद तुम्हारा डिसीजन है। तुमको सही लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। कोई फोर्स नहीं करने वाला मैं, क्योंकि वो तुम्हारी चॉइस है कि अगर करना है तो क्यों करना और क्या फायदा मिलने वाला है। अगर आप फिर भी सच में करना चाहते हो तो अभी से जो बात करने वाला हूं मैं, स्ट्रिक्टली मनी फोकस बात करने वाला हूं, पैसे के ऊपर बहुत बात करने वाला हूं। तो अगर किसी को पैसे में इंटरेस्ट नहीं हो तो वो वेबिनार को छोड़ सकता है, क्योंकि मैं बड़ा मनी माइंडेड आदमी हूं। मैंने पिछले मैं भी भाई मनी माइंडेड आदमी हूँ। तुमको भी अभी अगर वीडियो देख रहे हो यहाँ तक तो लाइव बोल रहा हूँ, अगर पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं कमाने पैसे, तो वीडियो छोड़ के चले जाओ। क्यों देख रहे हो? फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, जाओ जाके देखो अपनी रील्स, मूवीज देखो फालतू की, कुछ भी। मूवीज अच्छी होती है ऐसा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं हो। मेरा भी दोस्त है, एक कुछ दिन पहले ही बात हुई, तो वो लास्ट 3 दिन में 3 वेब सीरीज देख चुका है, ठीक है, 8-8 घंटे की, 10-10 घंटे की लगातार वेब सीरीज देखते जा रहा है, क्योंकि उसके पास और कुछ काम ही नहीं है। कॉलेज के आने के बाद वो बोलता है कि मेरे पास कुछ अभी क्या करूं मैं, कॉलेज का होता है वो काम खत्म हो जाता है, मेरे पास टाइम रहता है तो मैं बस वेब सीरीज देख रहा हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, और उससे अपना ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है। इससे अच्छा यहाँ पर अगर स्किल सीखता, काम करता, तो कुछ महीने बाद अर्निंग करने लग जाता ना भाई। उनको पैसे कमाने हैं, बट वही है कि उनको गाइडेंस नहीं था, पता नहीं था कि किस तरह से करना है, क्या काम करना है, क्योंकि उनके दिमाग में तो वही चीज़ है कि कॉलेज खत्म होगा, ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद ही जॉब मिलेगी तभी पैसे कमा सकते हैं। हम कॉलेज के साथ 2 से 3 घंटा काम करके थोड़ी पैसे कमा सकते हैं, उनको नहीं पता, बट पता चलेगा तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी। उसको तो मैंने बता दिया, बट तुम्हारे लिए भी है। 5 सालों में दबा के पैसा कमाया मैंने। 6,000 की नौकरी, जैसे मैंने आपको बताया, 6,000 नौकरी करता था। और अगर सिर्फ पिछले 4-5 साल की बात मैं कहूँ आपको, छोटे में बताता हूँ, तो अभी लगभग 50 लोग मेरी टीम में इन ऑफिस काम करते हैं, जिनकी सैलरीज 70,000 से 80,000 का ऑन एन एवरेज सैलरी है, ठीक है। सैलरीज क्यों बता रहे सबकी? वैसे 70 से 80,000 सभी की नहीं होती, लाइक कॉलिंग डिपार्टमेंट पे उनकी कम होती है, वो स्किल के बेस पे ऊपर है। तुम्हारी जितनी स्किल होगी उतना तुम्हारा पेमेंट मिलेगा तुमको, ऑब्वियसली। मैं भी इनके साथ काम कर चुका हूँ, मेरी भी सैलरी थी क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। 4,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है हमारा, जो स्टॉक। हालांकि अभी मैंने जॉब छोड़ दी है, वापस मैं गुजरात शिफ्ट हो गया हूँ, और अभी फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग पे ध्यान देने वाला हूँ, और अपनी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स पे काम करने वाला हूँ। इसके ऊपर आप मेरी पूरी कहानी देख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर 12 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हमने ये सब कुछ पिछले 4-5 सालों में किया है। इंस्टाग्राम पे 4 लाख फॉलोअर, मैं ज्वाइन हुआ था तब 2 लाख थे, उसके बाद मैंने रील्स एडिट करना शुरू की इनके लिए, और 2 लाख से 4 लाख तक ऑलमोस्ट 90% मैंने एडिट करी है, वही सारी रील्स है। उसमें मेरी सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली उनके पूरे पेज पे अभी भी हो गई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। एक AI वाली रील जिसपे 18 मिलियन से ज़्यादा, रश्मिका मंदाना की वो रील थी, 18 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ एक रील पे थे।
तो और बाकी भी बहुत सारे मिलियंस में मैंने एडिट की हुई रील्स गई है ओब्वियसली। जो बस मैं पॉडकास्ट देखता था और उसमें से अगर आपको ये भी जानना हो कि किस तरह से वायरल रील्स का टॉपिक ढूंढते हैं और उसको वायरल कैसे करते हैं एडिटिंग के थ्रू, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट वो एडिटिंग का पार्ट आ जाता है सारी चीज़ें, वो इसमें एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बहुत मनी फोकस आदमी हूं और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आपको पैसा नहीं चाहिए ना, मैं आपके किसी काम नहीं आने वाला हूं, क्योंकि पहला तो क्लियर होना है कि मुझे पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा तो मुंह माया, पैसे का क्या करना, उनके सर पे हाथ लगाओ, उनसे कुछ पैसे हैं तेरी जेब में, उसके पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि उसका माइंडसेट ही वैसा नहीं है। आपको जो चाहिए वही तो मिलेगा आपको। ये बात वही करते हैं कि पैसा तो मुंह माया है, पैसा, वो वही इंसान बात कर रहा होता है जिसके पास पैसा नहीं होता। सही बात है। जिसके पास पैसा होगा ना, मतलब करोड़ों रुपए होंगे, वो कभी नहीं बोलेगा पैसा तो मुंह माया है, क्या करना है पैसे का। तो अगर मान लो लैपटॉप चाहिए था तो आपने जिद करके ले लिया ना। आपको अगर फोन चाहिए था तो आपके पास है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके पास बुगाटी वेरॉन है या ट्रैक्टर है आपके पास, ट्रैक्टर आपके घर पे नहीं होगा, आपको चाहिए था, आपने उसके लिए मतलब आपको चाहिए नहीं। आपके घर पे स्केट्स बोर्ड है, आपके घर में बास्केटबॉल है, अगर वो चाहिए होता तो आप हाथ पैर मार के ले आते। टाटा को पता है कि और पैसा चाहिए तो टाटा स्टूडियो के सेंटर्स खोल रहा है। अंबानी को पता है कि पैसे और चाहिए और काम करना है तो 5G लेके आ रहा है। जिसको पता है कि चाहिए वो मेहनत कर रहा है। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था मम्मी जी का। चलिए शुरू करते हैं फिर से। सेंटर्स खोल रहा है। अंबानी को पता है कि पैसे और चाहिए और काम करना है तो 5G लेके आ रहा है। जिसको पता है कि चाहिए वो मेहनत कर रहा है। तो सबसे क्लियर चीज, हमारी जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस क्या था दोस्त? बहुत वन ऑन वन बात करने वाला हूं, बहुत क्लियर कट बात करूंगा अभी। हमारी जिंदगी का असली पर्पस क्या था? जो हमने पढ़ाई करी है इतने साल, हमारे माँ बाप ने हमारे को स्कूल के अंदर भेजा, एक्चुअल पर्पस क्या था? क्या हमारा पर्पस सिर्फ एटिकेट सीखना या हमें साइन थीटा कॉस थीटा और हमारे को चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर, ब्लडी संडे, हिस्ट्री के जो पुराने पुराने जमाने में क्या फाइट्स हुई थी, क्या हुआ था, क्या हमारा पर्पस था वो? क्या वो हमारा पर्पस था? नहीं। पढ़ाते वही है पर वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई। अल्टीमेट पर्पस था कि हम अपनी लाइफ अच्छी तरह से जिए, हम अपनी लाइफ में खड़े हों, हम अपनी लाइफ में पैसा कमाएं। अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांटेड कि हम पैसा कमाएं, राइट? बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि पैसे के ऊपर कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं था स्कूल के अंदर? स्कूल में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई नहीं अकाउंटिंग है करते हो तो भाई, आपको क्या क्या सही फायदे बात मिलेंगे। है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पैसे के ऊपर कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं था? हमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, एक्स का, वाई का, ये करो वो करो, भाई मुझे तो समझ में आया नहीं कभी। ठीक है, बेसिक बेसिक पता है मुझे भी, बट जब वो पढ़ा भी रहे थे ना, तभी मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि भाई ये मुझे लाइफ में आगे जाके क्या काम आने वाला है, ये बताओ। इतना सर के मतलब टीचर्स के पास जवाब था ना, बस वही जो अंग्रेजों ने बोल दिया कि इनको गुलाम बनाना है इसलिए पढ़ाओ, वही पढ़ाए जा रहे हैं। हिस्ट्री से लेके पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें हमारे को पढ़ाई गई। पैसे के ऊपर बात क्यों नहीं करी गई? और हाँ, बिजनेस के ऊपर एक सब्जेक्ट था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर, मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स की, बट मेरा हम्बल सवाल है कि क्या जो भाई हमारे वहाँ तो कोई सब्जेक्ट नहीं था पैसों के ऊपर। पैसे के ऊपर पढ़ाते थे उन्होंने कभी बिजनेस किया था? जिन्होंने बिजनेस ये भी सही बात है, जो मतलब पढ़ा रहे वो भी 20-25 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, वही बिजनेस सिखा रहे हैं। हमें पढ़ाया, क्या उन्होंने बिजनेस किया था कभी लाइफ में? आप मुझे बताइए। ओ, ये तो स्कैम हो गया हम लोगों के साथ। स्कैम, वो कई बार लोग आते हैं बोलते हैं सर हमारे साथ ना, सर आप फारूड हो, फ्रॉड फारूड फ्रॉड नहीं फारूड बोलूंगा सर, आप ना फारूड हो। मेरा भी एक पेज है अपस्किल इंडिया नाम से, वहाँ पर मैं ऐसे ही वेबिनार की लाइव मतलब उसमें से क्लिप्स निकाल से रील्स डालता हूँ। वहाँ पर भी अभी शायद 3,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए होंगे और हर रील पे 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आते ही है। हर रील को कम से कम 200-500 लोग शेयर करते हैं अपने स्टोरीज पे और अच्छा एंगेजमेंट है उस पेज का। वहाँ पर भी कुछ लोग आके ये कुछ फालतू का ही मैसेज करते हैं, ये फारूड वाले भी होते हैं। भाई तुमको फ्रॉड का स्पेलिंग लिखना नहीं आता और तुम बस फालतू के कमेंट्स करने आ जाओ। फारूड पढ़ और लो मेरी भाई। छोड़, सबसे बड़ा फारूड हुआ एजुकेशन सिस्टम है जिसने तेरे को फारूड की स्पेलिंग तक नहीं सिखाई। तेरे को यही नहीं पता कि फारूड फारूड लिखते क्या, तू जी फारूड कैसे रहा है मेरे भाई? कैसे? तुझे एक्चुअली नहीं पता। कई लोग बोलेंगे ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन भाई, अगर तुम्हारा ब्रेन इतने सालों तक पढ़ाई करने के बाद आज भी 15, 20, 25 हजार, 50 हजार रुपए के अंदर खुश हो जा रहा है, तो ऐसे ब्रेन को वॉश कर लेना ज्यादा सही है। इतना खर्चा करने के बाद सही अगर आप संतुष्ट हो जा रहे हो सही, तो ऐसे ब्रेन तुम्हारा को थोड़ा सा वॉश ब्रेन की वॉश जरूरत तो है। गवर्नमेंट मतलब अच्छा रहा। एजुकेशन सिस्टम ने ठीक कर है, रखा है इसके भाई। बाद मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर हमारी पढ़ाई नहीं हुई, अल्टीमेटली हमको पैसा कमाना था। हर किसी का लाइफ का सपना होता है कि अब ज्यादातर लोग सर्वाइवल पे जीते हैं। गोल है पैसा कमाना, लेकिन पैसे को दे दिया नेगेटिव टर्म। होता क्या हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर कोई चीज सबके पास नहीं है ना, ज्यादातर लोगों के पास अगर कोई चीज नहीं है तो उसको नेगेटिवली कि भाई पैसा तो बुरी चीज है, पैसा हर फसाद की जड़ है, पैसे से दूर रहना चाहिए। अगर तुम पैसे से दूर रहना सीख लोगे ना, बचपन से सिखाया जाता है, अगर सीख लोगे तो बड़े होने के बाद वो पैसा तुमसे दूरी तो रहेगा। मनी इज लाइक योर गर्लफ्रेंड, इफ यू से आई लव यू शी लव यू, इफ यू से नहीं तो बुरी चीज है, वो बोलेगी तू भी कोई गुरका प्राणी है, तू भी निकल, तू भी कोई सही बहुत। बात है। पैसे को प्यार चाहिए, पैसे को आप पसंद करोगे, पैसा आपको पसंद करेगा। आप अपनी जिंदगी के टॉप 5 गोल बता देना जो बिना पैसे के पूरे हो जाए। कुछ भी करना, तुमको लोगों की मदद करनी है ना, जेब गर्म होनी चाहिए, तुमको लोगों की हेल्प सही बात है भाई, मतलब मदद करने के लिए भी तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए तभी मदद कर पाओगे। करनी है ना, एनजीओ खोलना है, लोगों की सोसाइटी में मदद करनी है, यू नीड टू हैव मनी, राइट? लेकिन मेन स्ट्रीम के अंदर कभी पैसे की बात ही नहीं करी। मेन स्ट्रीम के अंदर कभी पैसे की नॉलेज ही नहीं दी। 10 लाख से ज्यादा बच्चे किसके लिए अपीयर होते हैं? जेई के लिए अपीयर होते हैं। अभी क्या हुआ था रिजल्ट के अंदर? नीट के रिजल्ट में मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। झटके में नीट का रिजल्ट ही गोलमोल कर दिया। किसने किया? जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो सच में मैनिपुलेट कर रहा है सिस्टम को। आप क्या कर लोगे? आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि हैशटैग स्टॉप जेई, हैशटैग स्टॉप नीट, रीकंसीडर नीट, हैशटैग्स चल सकते हैं, वो ट्रेंडिंग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पैसा जो कमा रहा है वो चीजों को मैनिपुलेट करेगा। सिस्टम को चैलेंज तब तक नहीं कर पाओगे जब तक जेब गर्म ना हो, पैसा ना हो। समझ में आ रही है बात? ये सच है।
ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए उसको नेगेटिव टर्म दे दिया। 10 लाख से ज्यादा बच्चे जेईई की तरफ जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा बच्चे यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है ना, लेकिन पॉइंट क्या है कि इतने सारे फील्ड और हैं, डिजिटल मार्केटिंग से लेके फेसबुक मार्केटिंग से लेके आपका कंटेंट क्रिएशन से लेके इतने सारे फील्ड ऐसे हैं जो कि खाली हैं। कोई चलता हुआ बच्चा उस फील्ड की तरफ जाता है, 3D एनिमेशन की तरफ जाता है, वीएफएक्स की तरफ जाता है और वो अचानक से कामयाब हो जाता है, क्योंकि उस फील्ड में लोगों की जरूरत है, डिमांड इतनी ज्यादा है, वीडियो एडिटर्स की डिमांड इतनी ज्यादा है, लेकिन सप्लाई है ही नहीं। अचानक से कामयाब हो रहे हैं वहां पे लोग। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप भीड़ का पार्ट बन क्यों रहे हो। 10th क्लास में एक पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, याद होगा आपको शायद, रोड नॉट टेकन। तो वो इतनी अच्छी पोएम है, आप एक बार पढ़िएगा उसे। मेरी लाइफ में मैंने जितने भी डिसीजन लिए उस पोएम से बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर लिया। रोड नॉट टेकन, वो रास्ता चुनो जिस रास्ते पे कम लोग चल रहे हैं। वो रास्ता चुनो जिस रास्ते पे कम लोग चल रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, हरी भरी घास है, वहां पे चलोगे, हाथ चौड़ा करते हुए चलोगे, कामयाब हो जाओगे। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू विल बी गेटिंग इफ यू सोचते अगर हो कि हाँ यार इस बंदे के साथ हमें काम करना है, आशुष पदिया के साथ काम करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो पैसों के बारे में आपको सिखाया नहीं गया था, यहाँ पे आपको पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे ये बिजनेस स्कूल है। जब तक सीखे, देखो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपको सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको डॉक्टर बनना है आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको अमीर बनना है आपको पैसे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। वही पैसे की पढ़ाई तो यहाँ पर तुमको कराई जा रही है। और इसके लिए हम ये भी नहीं बोल रहे कि तुम अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम डॉक्टर बन रहे हो, तो वो सब कुछ छोड़ दो, उसको भी करते रहो, बट पार्ट टाइम में जो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस टाइम को यहाँ पर लगाओ और अपनी पैसे की नॉलेज को बढ़ाओ, सीखो यहाँ से सारी चीजें। हाउ, व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर लायबिलिटीज, कैसे एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, कैसे लायबिलिटी क्रिएट करी जाती है। क्यों ऐसा होता है मेरे दोस्तों, ये सुशील कुमार जो 5 करोड़ रुपए केबीसी के अंदर जीतते हैं, अगर आप उनके बारे में आज चेक करो तो आपको पता लगेगा ही इज बैक टू वेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम। जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पे वो वापस चले। मैंने भी एक न्यूज़ क्यों में ऐसा देखा था। 5 करोड़ रुपए तो आए थे। कोई बंदा ड्रीम इलेवन पे 3 करोड़ रुपए जीतता है, 2 करोड़ रुपए जीतता है, उससे पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, बोलता है पॉर्श लूंगा, लैम्बोर्गिनी लूंगा। तो बोलता है आपके एरिया के अंदर तो रोड इतने खराब है, आप क्या करोगे लैम्बोर्गिनी। कोई बात नहीं जी, रोड बना देंगे। अब वो बंदा ये नहीं सोच पा रहा है कि भाई मैं एक फैक्ट्री डाल सकता हूं, मैं एक स्टार्टअप खड़ा कर सकता हूं, मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं, ये पैसा मेरे को और पैसा ला के देगा, सिखाया फिर उस नहीं है पैसे को ना। डाल सकता हूं, वो पैसा और पैसा ला के देगा, फिर मैं अपनी अय्याशी पे खर्चूंगा। ये तो कोई सिखाता ही नहीं है। So this affiliate marketing first of all will work as a business school for you. You will learn how money works. You will learn marketing क्या होती है और magnetic marketing क्या होती है। आई डिजिटल प्रोडक्ट में एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करके क्या क्या सीखोगे, वही सारी चीजें एक्सप्लेन करी जा रही है अभी। सीखो, देखो। ये बेसिकली एक तरीका होता है मार्केटिंग करने का कि आप च्युइंगम की तरह चिपक रहे हो, भाई तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तू मेरी कंपनी में आ जा, भाई तुझे समझ नहीं आ रही, तू एक बार सुन तो ले, एक बार समझ तो ले। इसको बोलते हैं च्युइंगम मार्केटिंग। हम में से हर बंदा यंगस्टर है, आप यंगस्टर हो, मैं खुद यूथ हूं। हम में से किसी को भी पैसे के ऊपर इज्जत है, मतलब हम सबका इज्जत पहले है, पैसा बाद में। हम में से भाई सही बात, पहले इज्जत है उसके बाद पैसा है, वरना भीख मांगने चले जाएंगे, कहीं पर कुछ भी बेचने चले जाएंगे। और मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि लाइक यहाँ पर आप 2 तरीके से पैसे कमाते हो, सब कुछ बताया जाता है। या तो यहाँ से जो स्किल्स सिखाई जा रही है वो स्किल्स सीख के कहीं पर जॉब कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, या फिर इन्हीं कोर्सेज को आगे रेफर करो, अफिलिएट करो, या सिंपली लैंग्वेज में बेचो तो बेचो, आगे बेचो। बट बेचने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों के घर घर जाकर बेचोगे। आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा मैग्नेटिक मार्केटिंग, के लोग तुम्हारे पास सामने से कैसे आएंगे, सामने से मैसेज कैसे करेंगे, और आपको बस उनको गाइड करना है। ठीक है। और एक दो एग्जांपल दे दूं तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते हो तुम, 2 से 3, अगर तुम्हारा प्राइवेट अकाउंट भी है तो 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टोरीज देखोगे, उसके बाद तुमको एक ऐड दिख जाएगी। वो तुम यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि वो ऐड तुम अपनी कैसे लगा सकते हो। वो तुम ऐड लगाओगे, लोग तुमको मैसेज करेंगे कि हमें बता दो सर किस तरह से पैसे कमाने हैं, उनको गाइड करो और पैसे कमाओ, सिंपल सी। इसी तरह से और भी बहुत सारे रास्ते वो तुमको यहाँ पर सिखाए जाएंगे जेन्युइनली। किसी को नहीं पसंद कि कोई हमारा मजाक उड़ाए। मैं आपको वो तरीके सिखाने वाला हूं जिससे आप मैग्नेटिक मार्केटिंग करेंगे। लोग आपके पास खींचते आएंगे, आपसे पूछेंगे मैं तू करता क्या है, मुझे प्लीज बता दे। तो दिस इज अ बिजनेस स्कूल। फर्स्ट थिंग यू विल लर्न, एज आई टोल्ड यू, मैग्नेटिक मार्केटिंग। तीसरी चीज सबसे बड़ी चीज होती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ना आप पहले तो सीखते हो। अगर आपको कोई चीज किसी को सिखाना है तो यू नीड टू लर्न फर्स्ट। अगर मुझे आपको कोई चीज सिखानी है तो मुझे उसको सीखना पड़ेगा। यू लर्न थिंग्स, देन यू एजुकेट पीपल। आप लोगों को वो चीजें सिखाते हैं। जैसे मान लो एक लीड जनरेशन क्या, ठीक है, लीड जनरेशन एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में हर इंडस्ट्री के अंदर चाहिए। हर कंपनी का बिजनेस तब चलता है जब उसको क्लाइंट्स मिलते हैं नए। तो अगर आप लीड जनरेशन को सीख लो, आप कहीं पर जॉब भी करने जाओगे ना, वहां पे भी अगर सामने वाले बॉस को आप बोलोगे कि मैं आपके लिए लीड्स लेकर आ सकता हूं, मैं लीड जनरेट कर सकता हूं, मैं मेटा एड्स चला सकता हूं, फेसबुक एड्स चला सकता हूं, वहां से आपको क्लाइंट मिलेगा, आपकी सैलरी अपने आप ही 50% बढ़ा देगा वो। क्यों? क्योंकि हर कंपनी को सेल्स चाहिए, सेल्स बहुत जरूरी चीज है। तो आप यहाँ पे लीड जनरेट करना सीखते हैं, आप यहाँ पे लीड को एजुकेट करना सीखते हैं, आप यहाँ पे कन्वर्जन करना सीखते हैं। और इस प्रोसेस में जब आप सीखते हो और सेम चीज आप सिखाते हो, आप कुछ स्किल्स के अंदर मास्टर बन जाते हो। आपकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाती है, आपका लीडरशिप बहुत बढ़िया हो जाता है। वाह यार, क्या बात है, क्या बात है। स्क्रीन के ऊपर आई डोंट नो आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा, मैंने ऐसा किया तो स्क्रीन के ऊपर बन गया। एनीवेज, आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, आपका कन्वर्जन, मतलब बेसिकली आपके बहुत सारे ऐसे स्किल्स जिसको सीखने के लिए इंसान 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए एमबीए करता है और इतना सारा पैसा देता है, वो सारे स्किल्स आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बहुत बढ़िया कर लेते हो, है ना। तो सीखते सिखाते आपके बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारे स्किल्स पॉलिश होते हैं। इसके बाद आप इस इंडस्ट्री में ना एक बहुत अच्छी चीज सीखते हो, दैट इज अडॉप्टेजेनिक कैसे होना है, आपदा में अवसर कैसे ढूंढना है, एडवर्सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी है। 2020 में लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर दुनिया पैसा नहीं कमा रही थी, हर बंदा घर पे बैठा हुआ था। उस टाइम पे चूंकि 3 साल से मैं मार्केटिंग कर रहा था, मेरे पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, लगभग 100 पेजेस की किताब लिखी, ई बुक। उसको मैंने बेचा 200-300 रुपए में, लगभग 287 के अंदर।
उस एक किताब की वजह से, और मेरे YouTube पे उस टाइम पे 15,000 सब्सक्राइबर्स थे, उस एक किताब की वजह से मैंने लगभग 8 से 8.5 लाख रुपए कमाए विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। और वो सारा पैसा मैंने लगा 300 रुपए की किताब से 3 महीने में 8 लाख से ज्यादा रुपए कमाए, वो भी सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर पे। तो यही तो पावर होती है यार ऑनलाइन फील्ड की। या आई डिजिटल को बनाने में। जो कंपनी आप आज के टाइम पे देख पा रहे हैं, वो सारा पैसा मैंने आई डिजिटल में लगाया। अब बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई आशुतोष तो लकी, आशुतोष भाई आशुतोष लकी कैसे हो गया? 3 साल मैंने मेहनत करी थी और उस एडवर्सिटी के अंदर भी मैंने अपॉर्चुनिटी को ढूंढा। लोग हाय तौबा कर रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करूं। एक माइंडसेट का ही तो खेल है। आंखें तो मेरी भी 2 हैं, आंखों की भी 2 हैं, हाथ मेरे भी 2 हैं, उनके भी 2 हैं, कान। कई लोग बैठ गए कि भाई कोविड है, कुछ काम नहीं कर सकते, वो बैठे रह गए, करने वाले कर गए काम। आज आई डिजिटल पर देख लो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे भी 2 हैं, मुंह मेरा भी एक है। एक माइंडसेट का शिफ्ट था जो मैंने लिया। समझ में आ रही है बात? तो इस इंडस्ट्री में आप ये सीखोगे कि आप एडवर्सिटी को भी अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर पाओ। इसके बाद एक सबसे जबरदस्त चीज जो आप सीख सकते हो हमारे साथ, आपने अक्सर दुनिया में देखा होगा, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, आप मुझे बताना मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बेटा हमको सब आता है, हमें मत सिखाओ, हमें पता है। जैसे उनकी उम्र थोड़ी सी 25 साल 30 साल के आसपास होती है ना, ऐसे बेटा अपने बाल ना धूप में सफेद नहीं करे, हमको मत बताओ, बाप को मत सिखाओ। होता है, होता है। लेकिन आपको पता है एक चीज, जिसने सीखना बंद कर दिया वो मरना शुरू हो गया। अगर एक पेड़ उगना बंद हो जाए ना, बढ़ना बंद हो जाए, तो उसकी मौत वहां से शुरू हो जाती है। आज के टाइम पे भी मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। पिछले महीने भी मैंने आपको बताया था, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ अभी, क्योंकि अपने लिए सीख रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, मुझे लोगों को पढ़ने में मजा आता है, तो मैं वो चीज सीख रहा हूँ। नॉट बिकॉज मुझे बनना है वो, और मुझे कंटेंट कुल्हाड़ी पे रोज धार लग रही है। उनकी कुल्हाड़ी पे रोज अगर बंद कर दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं जिनको रोज उनकी कुल्हाड़ी पे रोज धार लग रही है। उनकी कुल्हाड़ी पे रोज धार लग रही है। जिसकी कुल्हाड़ी पे धार नहीं लगी है, वो एक पेड़ को काटने के लिए 20 घंटे लगा सकता है, और जिसकी कुल्हाड़ी पे रोज धार लग रही है ना, वो शायद आधे घंटे में 1 घंटे में पूरी पेड़ काट देगा। तो आप जब बहुत सारी नई नई चीजें रोज सीखते हैं ना, आपका स्किल इतना ज्यादा पॉलिश हो जाता है, आप जिस जगह पे खड़े हो जाओगे वहां पैसा कमाओगे। समझ रहे हो? True. तो ये कुछ रीजन है जिससे आप हमारे बिजनेस का पार्ट बन सकते हो। और अगर आप बनते हो तो इसका स्कोप क्या है ये समझिए। बस काम क्या है, मुझे लगता है आपने शायद वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी, एक सिंगल वीडियो लगभग 30 मिनट की, जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि अगले 2 महीने के अंदर आप किस तरीके से, तुम जो भी बंदा मुझे देख रहा है अभी, सच बता रहा हूँ भाई, अगर ये झूठ होता ना, तो मैं आपको किसी गलत गली के अंदर छुप के कान में बताता कि भाई ऐसा ऐसा एक काम है, ठीक है, और ऐसा ऐसा हम वहां से ये सामान फलाना ये कर देंगे, और दोनों भाई 2-2 लाख रुपए कमा लेंगे, 5-5 लाख। ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हर हफ्ते लोग लाखों में कमा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट, दिस इज एन एडटेक प्लेटफॉर्म। हमारे पास लगभग 40 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं, डिजिटल कोर्सेज हैं, जिससे आपके स्किल्स पॉलिश होंगे और उससे आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के दम पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुकना, कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, ठीक है, प्रूफ के तौर पे, क्योंकि कई बार लोगों को प्रूफ की जरूरत होती है। बट डिजिटल बिजनेस का क्या स्कोप है? देखो, अभी तक तो लोग डिजिटल बिजनेस नहीं करते थे। पहले क्या करते थे लोग? ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे। लोगों का क्या कंसेप्ट था पहले कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद डिग्री लो, डिग्री लेने के बाद तुम नौकरी करो, नौकरी करने के बाद तुम पैसा बचाना, पैसा बचाने के बाद तुम बिजनेस शुरू करना, और उसके बाद तुम अमीर हो जाओगे। इस बीच में कोई ये नहीं बताता कि भाई साहब, जैसे ही तेरी नौकरी लगेगी वैसे ही तेरी शादी कर देंगे, शादी करने के बाद बच्चे तू अपने आप कर लेगा, और जैसे ही तू बच्चे कर लेगा उसके बाद तेरी जिंदगी गई बेटा, क्योंकि तुम्हारे तेरे हाथ पे आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीवी की भी और बच्चों की भी। उसके बाद तू चाह के भी कुछ नया शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे खतरा दिखता रहेगा हर नई चीज को ट्राई करने में। मेरी बात को याद से रखना अपने पास, कभी मेरे साथ काम करो चाहे मत करो, जिंदगी में जो उखाड़ सकते हो ना 30 साल की उम्र से पहले उखाड़ दो। जो कर सकते हो बड़ा, वो 30 साल की उम्र से पहले कर लेना, क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं जो 30 साल के बाद कुछ नया नहीं कर पाते। 30 साल से पहले पहले जो कर चुके होते हैं उसी को स्केल करते हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि एफसी के फाउंडर ने तो करा है, इतनी उम्र में करा है। भाई कुछ लोगों, मैंने बोला ना 1% लोग हैं बचे हुए, वो 1% लोग उसके बाद भी करते हैं, बट 99% की कहानी यही है। आज आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि क्या आपके सपने बड़े नहीं थे? आपसे ज्यादा बड़े थे, वो बाप है आपके। मेरे पापा के भी सपने मेरे से ज्यादा बड़े थे। क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। किस विशेष साइकिल की वजह से? इसी विशेष साइकिल की वजह से जो मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि इंसान डिग्री ले लेंगे जी, डिग्री लेने के बाद नौकरी कर लेंगे जी, नौकरी करने के बाद पैसा बचा लेंगे जी, पैसा बचाने के बाद बिजनेस शुरू कर लेंगे। अरे नहीं होता, इतना आसान होता तो सभी अमीर होते ना। सही बात है। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट को अगर छोड़ो आप, तो आज के टाइम पे डिजिटल, मतलब आज के टाइम पे बहुत बड़ा डिजिटल शिफ्ट है। आज के टाइम पे पिछले 4 सालों में इतने डिजिटल कंपनीज ने ग्रो किया है। ब्लिंकिट की बात कर लो, जोमेटो की बात कर लो, वैसे ब्लिंकिट लॉस मेकिंग है, बट एनीवेज, ओला, उबर, ठीक है, नेटफ्लिक्स, जूम जिसमें हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएटर्स, ये सारी चीजें पहले की दुनिया में नहीं थी। तो अगर आप डिजिटल बिजनेस करते हैं तो जियो क्या आया फायदे उसके होंगे? आप बाद जानना चाहते ग्रोथ हो? हुई यस और है, नो? सबको पता यस है। और नो? वी वांट टू नो कि अगर आप डिजिटल बिजनेस करते हो तो आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? यस। सबसे पहला फायदा यह है कि देखो, पैसा तभी आता है जब आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस बिकेगी कहीं पे भी। अगर आप जॉब भी करते हैं तो उस कंपनी का प्रोडक्ट या उस कंपनी की सर्विस अगर बिकेगी, तो भले ही तुम अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, तुम्हारा बेचने खरीदने में कोई रोल ना हो, लेकिन तुम्हारे घर पे पैसा तभी आएगा जब उस कंपनी का कोई सेल्समैन कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच के आएगा। अगर सामान बिकेगा नहीं, चाहे B2B हो, चाहे B2C हो, चाहे D2C हो, कोई भी ब्रांड हो, पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हारे घर में, मतलब पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक उस कंपनी का सेल्समैन कुछ बेचे नहीं आएगा। तो कंपनी में, किसी भी कंपनी में पैसा कब आता है? जब आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस बिकती है। करेक्ट है? अब लोग कहां हैं? अब कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है, पहले इस चीज को क्लियर कर दूं थोड़ा सा मैं, कि यार पैसा तो तभी आएगा ना। आप तो ये कहते हो कि भाई आपका सामान अगर हम अपने दोस्तों में बेच देंगे, अपने दोस्तों में आपकी तारीफ करेंगे, या अपने घर वालों के अंदर करेंगे, रिलेटिव्स में करेंगे, तो वहां से वो लोग खरीदेंगे और हमको भी कमीशन मिलेगा। पहली बात तो ऐसा है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि 40 करोड़ जनता, 50 करोड़ जनता जो इंस्टाग्राम पे मौजूद है, कस्टमर्स है, डेली कुछ ना कुछ खरीदते हैं, डेली कहीं ना कहीं अपना पैसा लगाते हैं, वो आपके एक्चुअल कस्टमर है और हम आपको सिखाएंगे कि उन तक पहुंचना कैसे। पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात कि अगर मान लो आपके दोस्त को आपको बताना ही पड़ता है, मान के चलते हैं आप अपनी दुकान खोलते हैं, और अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं, उस दुकान में कुछ सामान लेने के लिए आपका दोस्त आता है, वो आपको कहता है कि ये चीज मुझे चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? कि नहीं 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 नहीं, मेरे से मत खरीद, तू तो मेरा दोस्त है, तेरे से पैसा नहीं कमा सकता भाई मैं, तू प्लीज तू उसकी दुकान से ले ले, मेरी दुकान से मत लेना। क्या आप ऐसा कहोगे? प्रैक्टिकली नहीं है ना ये।
अगर आपके पास कोई चीज है और सामने वाले को उस चीज की जरूरत है तो भले आपका दोस्त हो भाई। अभी परसों की बात है, हमारे लगभग 15 लोग अफिलिएट्स जो हमारे टॉप अचीवर्स हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया ट्रिप को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ बाली घूमने आ रहे हैं। हम लोग पहले आ गए बाली घूमने। होता है ना कभी आईएएस ऑफिसर्स आते हैं तो चेहरे चपाटे जाके चेक करते हैं कि सारी जगह सही है ना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारी मैनेजमेंट जो है पहले से आके हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जब हमारे एफिलिएट्स आएंगे, मजाक किया मैंने वैसे ऑब्वियसली, तो उनको कोई दिक्कत इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए, उनको एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा है जो फ्री में घूमना नहीं चाहता। आई एम श्योर आप घूमना चाहते हैं, आप मजे करना चाहते हो जिंदगी के। मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेंगे। एनीवेज, आपका दोस्त भी बोलेगा तो आप दोगे ना, उसको बताओगे। अगर आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस करते हो, मान लो ट्रेडिंग मतलब आपने कोई सामान खरीदा, सामान बेचा, सामान खरीदा, सामान बेचा, आपका कोई दोस्त आता है आपसे कहता है कि भाई मैं जॉब करता हूं, मैंने गाड़ी ले ली और गाड़ी की ईएमआई भरनी है, तो तेरे साथ मैं पार्ट टाइम में ना तेरा अकाउंट बैलेंस कर दूंगा, मतलब थोड़ा तेरा लेखा जोखा जो है वो मैं संभाल लूंगा, तेरा बैलेंस शीट वगैरह संभाल लूंगा, तेरा पीछे का जितना भी मैनेजमेंट है वो मैं कर दूंगा, तो मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे दियो इस बात के। तो आपका बोलेगा नहीं नहीं, तू तो मेरा दोस्त है भाई, तेरे से कैसे, तेरे किसी और से काम करा लूंगा, तेरे से नहीं कराऊंगा। ऐसा ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो दिस इज वेरी सिंपल कि कोई भी हो, आपको अगर मतलब आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत है मार्केट को, तो आप वहां पे देंगे। अब दूसरी बात यह है कि ध्यान दीजिएगा, ज्यादा पैसा सिर्फ तब आता है जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, और जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा, जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है? आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में। बिल्कुल एवरीबॉडी, है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या हम उसका सोल्यूशन दे रहे हैं? बिल्कुल। आप चेक करना गूगल पे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। आपको दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन तो यहाँ पर मिल रहा है, सही बात है। लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स। लोगों के अंदर स्किल ही नहीं है, नौकरी मिले तो मिले कैसे? लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आता। अभी बहुत सारी रील्स अभी चली थी, जब इलेक्शन चल रहे थे, बहुत सारी रील्स ऐसी चली थी जहां पे लोग कहते थे कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। मैं एमबीए हूं, एक तो रील मैंने देखी थी, आप भी चेक करना, शॉर्ट पे शायद मिल जाए। तो मैं एमबीए हूं, मुझे एमबीए की नौकरी नहीं मिल रही। बंदी ने पूछ लिया उस रिपोर्टर ने कि एमबीए का फुल फॉर्म बताओ, बंदा फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा है। तो ऐसे गधे को नौकरी कौन देगा भाई, और क्यों मिलेगी नौकरी व्हेन यू डू नॉट हैव नौकरी मिलती है भाई, स्किल है तो सबको मिलती है, बट स्किल ही नहीं है तो क्यों देगी कोई तुमको जॉब? स्किल्स? पहली चीज तो ये हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। दूसरी बात कि जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब ज्यादा लोग कहां पे हैं? आपके घर पे हैं। ज्यादा लोग कहां मिलेंगे आपको? हम डिजिटल बिजनेस का स्कोप देख रहे थे ना, तो ज्यादा लोग कहां पे हैं? आपके घर पे, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज के अंदर कहां है? सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट के ऊपर हैं। अभी हमारे बीच में Zoom के ऊपर 1000 लोग कनेक्टेड हैं, YouTube पे भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं जानता, YouTube पे मैं देख नहीं पा रहा, बट इतने सारे लोग हमारे बीच में कनेक्टेड हैं। आप मुझे बताओ, मतलब आपको पता होगी शायद ये बात, 800 करोड़ की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। टोनी रॉबिन्स ने एक बात बोली, और नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आज मेरे को 12 लाख लोग YouTube पे सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, और 10 करोड़ से ज्यादा मेरे को YouTube पे व्यूज मिल चुके हैं। Instagram पे 4-4.5 लाख लोग हैं। आज मैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा ना, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करूं, मुझे पता है कि करीब करीब 10,000 लोग तो मेरे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो दिस इज द नेटवर्क, सबसे बड़ा मार्केटिंग। लोग फेल क्यों होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों होते हैं? मेरे से बढ़िया आइडियाज है लोगों के पास, लोग फेल इस वजह से होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग का चैनल क्या है, लोगों तक कैसे पहुंचे, ये उनको नहीं पता। आपको हम ये सिखाने वाले हैं कि आप अपना मार्केटिंग चैनल, अपना खुद का मार्केटिंग चैनल कैसे बनाओगे। YouTube दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। 30 करोड़ से ज्यादा इंडियन जो है ना, वो YouTube पे हर महीने कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। आज अगर आप YouTube पे डाल दो ना कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, 20 साल के बाद भी अगर कोई सर्च करेगा हाउ टू लर्न इंग्लिश, आपकी वीडियो अगर दिख गई उसे, तो आप 20 साल के बाद भी सोते हुए पैसा कमाओगे। तो मैं तो कहता हूं हमारा YouTube का कोर्स है, आप वही अगर सीख लो, सिंपल चीज, यूट्यूब सीख सकते हो। यूट्यूब भाई, यूट्यूब का कोर्स है, इंस्टाग्राम का भी कोर्स है। ये दोनों कोर्स आशुतोष प्रत्याश सर के ही है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे 4 लाख फॉलोअर्स किए हैं, यूट्यूब पे 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर किए हैं। वही इंसान तुमको सिखा रहा है कि यूट्यूब कैसे ग्रो करना है, इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना है, तो इनसे सीख सकते हो। तुम डायरेक्टली यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बट वहाँ पर तुमको सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, सबसे पहली चीज़। और तुमको कुछ दिमाग में कुछ सवाल आएगा तो तुम पूछ नहीं सकते डायरेक्टली उस क्रिएटर से, यहाँ पर तुमको सपोर्ट मिलेगा डायरेक्टली। और अगर मैंने मान के चलो, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, चलिए फोन में ही दिखा सकता हूं अभी तो। ये देखिए, इस पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं YouTube के ऊपर? 12 लाख समथिंग, 12 लाख समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं ना। आई होप आपको मिरर में नहीं दिख रहा हो, रियल दिख रहा हो, क्योंकि मिरर हो जा रहा है मुझे, जो है वो उल्टा दिख रहा है। ये आई डिजिटल का चैनल है जिस पे आप मुझे अभी सुन रहे हैं। इसके ऊपर भी 1,34,000 के आसपास, कितने, 1,35,000 नहीं सॉरी 1,32,000, 1,32,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। ये हमारा एक चैनल है द रिच, ये हमारा पॉडकास्ट चैनल है, इस पे कितने हैं? 2,25,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, रुको, ये चैनल नमस्त्रो, नमस्त्रो पे कितने हैं? हमारे प्लेटफॉर्म है, हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं कुछ टाइम के बाद, तो 1,36,000 सब्सक्राइबर्स इसके ऊपर है। इसमें हम काम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा व्लॉग चैनल है जिसमें मैं काम नहीं करता, बहुत पहले मैंने डाला था कुछ व्लॉग्स। 2 चैनल, बहुत सारे चैनल्स बनाए उस पर, मतलब एक चैनल तुमको लगे कि भाई तुक्के से ग्रो कर गया होगा, बट इतने सारे चैनल तुक्के से नहीं ग्रो हो सकते है ना। तो वही सारी चीज़ें तो तुमको यहाँ पर सिखाई गई है कि किस तरह से तुम अपना चैनल ग्रो कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। चला लेते, पर उसके ऊपर भी कितना है मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। चल जा, नेट की बड़ी दिक्कत है यार आज, ये हो नहीं पा रहा है लोड। बट इसके ऊपर भी आशुतोष प्रत्याश व्लॉग्स आप सर्च करना YouTube पे, आपको दिख जाएगा लगभग 50,000 सब्सक्राइबर्स आपको उस पे भी मिलेंगे। वो नहीं आएंगे मेरा, नजर तो नहीं लग गई? आईफोन है, अंगूर है, देखो। अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा है, वीडियो स्टॉप है आपकी। दोस्तों क्या मेरी वीडियो नेट की क्लियर है आप दिक्कत लोगों को? होगी। यस और नो? ये सब YouTube के ऊपर ही है दोस्तों, सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ। ये तुक्का तो नहीं हो सकता ना, ये तुक्का तो नहीं हो सकता कि अचानक मैंने करना शुरू किया और इतने सारे चैनल के ऊपर इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए। तुक्का है क्या?
और अगर तुक्का नहीं है तो जो मैंने अपने कोर्स में सिखाया होगा क्या उसमें वैल्यू होगी? या अगर कोई इंसान उसको इंप्लीमेंट करता है तो वो भी कर जाएगा। और YouTube के ऊपर एक सिंगल ब्रांड कोलैबोरेशन का भी आज के टाइम पे मैं सिंगल अगर ब्रांड कोलैबोरेशन इंटीग्रेशन करता हूं 4 लाख रुपए लेता हूं, 4 लाख रुपए मिनिमम YouTube के ऊपर। और Instagram पे अगर कोई रील आती है जो कोलैबोरेशन की रील होती है तो 2 लाख रुपए Instagram पे लेता हूं। अब ये समझ रहे हो? मतलब एक वीडियो 15 से 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें तुमको 1 मिनट भी नहीं, बस 1 मिनट से कम किसी का प्रमोशन करना है, उसके तुमको 3 से 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो बहुत की साल की इनकम होगी। तो ये पावर है यूट्यूब का। रिसेंट की एक मैंने प्रमोशन करा था, किसी कॉलेज का प्रमोशन करा था, आप जाके देख सकते हो, एक बिल्ड है। तो किसी कॉलेज के बारे में बताया था, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी समथिंग। ये आप लोगों को बता रहा हूं कि पर्सनल वेबिनार कर रहा हूं उसमें 2 लाख। जो चीज मैंने सिखाई हुई है कोर्स में, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का कोर्स मेरा खुद का ही है। अगर आप वही सीख लो तो भी बल्ले बल्ले भाई, दिक्कत कहां आ रही? ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में 75% ट्रैफिक जो है, और मुझे एक बात बताता हूं क्यों करना चाहिए डिजिटल बिजनेस, क्योंकि डिजिटल दुनिया में 75% ट्रैफिक वीडियोस के ऊपर है। और हमने आपको सिखाया हुआ है हमारे कोर्स के अंदर कि आप वीडियोस कैसे बनाएंगे, कैसे आप वायरल हो सकते हैं। चीपेस्ट डेटा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीप डेटा, सस्ता डेटा और हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट हमारे भारत में। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सबसे ज्यादा कंजम्पशन हमारे भारत में किया जाता है। दुनिया में किसी को कुछ भी पढ़ना है ना, कुछ भी सीखना है, कुछ भी काला जादू सीखना है या एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है, ठीक है, कुछ भी, या लड़की को कैसे पटाएं, लड़के को कैसे पटाएं, खुद ग्रूम कैसे करें खुद को, हर चीज के लिए इंसान आज के टाइम पे वीडियो देख रहा है। तो इंटरनेट की पावर तो खतरनाक है ना? आप मानते हैं खतरनाक है इंटरनेट की पावर? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि इंटरनेट की पावर सच में खतरनाक है? तो आप कैसे इसका यूटिलाइज करोगे, ये बताओ मेरे को। डिजिटल बिजनेस करना तो चाहिए, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं भाई, मत करना, एफिलिएट मार्केटिंग का भी मत करना। थोड़ा सा मैं गैलरी देख लूं, लोगों के चेहरे देख लूं, तो मुझे फील हो जाए कि हाँ लोग मुझे सुन रहे हैं, मजा आ रहा है आपको सेशन के अंदर। इतनी देर से मैं आप सबको देख नहीं पा रहा था। कैमरा ऑन कर लो मुझे। हाँ जी, मत करना एफिलिएट मार्केटिंग। क्या मतलब है इसका, क्यों करें हम? इंटरनेट की सच में बहुत प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ओके, सो मेनी पीपल मैन, मत कर। ये देखो, ये अंकल मतलब कितनी एज है इनकी, फिर भी ये अभी भी सीख रहे हैं। या आंटी जी भी है। बाकी 90% तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, बट ये कुछ हाउस वाइफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे कि उनको इतनी एज में भी सीखना है भाई, कि ये डिजिटल एरा में लोग किस तरह से, क्योंकि उनको इंस्टाग्राम चलाना सारी चीज़ें नहीं आती, तो ये लोग तो सीख रहे हैं, बट तुमको चलाना आता है बस और तुम तो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर लोगे यार, क्योंकि वो एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, उनको ट्रेंड नहीं पता होते। तुमको तो सब कुछ पता है, बस सारी चीज़ों को सीख के इम्प्लीमेंट करना है, फिर भी तुमको नहीं करना। करो, है ना? लेकिन अगर करना है तो कैसे फायदा दे सकता है, आप कैसे इसका यूटिलाइज करोगे? सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अभी हम बाली के ट्रिप पे हैं, ठीक है। पहली चीज तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे करेंगे। मैं आपको एक बार भी नहीं बोलूंगा कि आप मेरे साथ काम करना शुरू करो, आप मुझे ज्वाइन करो, मैं बिल्कुल मत करो। लेकिन मैं आपको कुछ रीजंस जरूर दे सकता हूं कि आप अगर मुझे ज्वाइन करते हैं तो पहली चीज 6 महीने बाद इतना कुछ सीख लोगे कि आप पलट के अपने आप को खुद नहीं पहचान पाओगे कि मैं क्या था और क्या बन गया। आपके घर वाले, रिश्तेदार, हर बंदा कॉम्प्लीमेंट जरूर करेगा एक बार कि भाई ये बहुत बदल गया, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देंगे पकड़ के। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग सीखने को मिलने वाली है। आप किसी को जाके आप नहीं बताओगे, सामने वाला बंदा आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा, और जब आपका मन करे तब आप उसको बताओगे। आप खुद बोल सकते हो कि भाई अभी मेरे पास आएंगे, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पर कैसे होता है ये चीज मैं आपको बताता हूं। बाली आने वाले बहुत सारे लोग, जब ये लोग बाली आएंगे, जितने मजे करेंगे वो सब कुछ, इनके साथ साथ कुछ सिनेमेटोग्राफर्स, कुछ वीडियोग्राफर्स भी आने वाले बाली। वो हर एक मजे जो ये करने वाले हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा ऑन कैमरा, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस मिलेंगी, और जो बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिलेंगी, आप उसको अगर अपने स्टोरी के ऊपर भी डालते हो व्हाट्सएप पे, जिसमें आप मजे कर रहे हैं, और नीचे सिर्फ इतना लिखते हो कि दिस वाज अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप टू बाली, फ्री ट्रिप टू बाली, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जहां भी हम नेक्स्ट टाइम जाने वाले होंगे, जिस भी देश में जाने वाले हैं, तो नेक्स्ट ट्रिप इज टू दिस प्लेस, लेट्स सपोज इजिप्ट, लेट्स सपोज नेक्स्ट ट्रिप इज टू इजिप्ट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री डीएम। अगर आपके कांटेक्ट में 100 लोग हैं ना, मेरी गारंटी है 70 लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या काम है, कैसे? ये क्या करते हो तुम, और आपको सिर्फ सीखना है कि हम करते क्या है। बिना सीखे तो कुछ हो नहीं पाए। तो आपका प्रोफाइल बिल्ड कैसे करना है हम सिखाएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे आप अपने प्रोफाइल को अच्छा करोगे हम सिखाएंगे, रील्स कैसे क्रिएट करोगे हम सिखाएंगे, फॉलोअर्स कैसे गेन करोगे हम सिखाएंगे। हर चीज, मतलब घंटों का कंटेंट, 200-500 घंटों का कंटेंट सिर्फ हमारे कोर्सेज के अंदर है। और उसका जो हमने ट्रेनिंग्स दी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हजारों घंटे में। एक ब्रांड कोलैबोरेशन भी अगर आ गया ना, तो भी 25-30 हजार उसके भी मिनिमम ले सकते हो आप, अगर आपके सिर्फ फॉलोअर्स 5000 रुपए, सॉरी फॉलोअर्स 5000 है, तभी 25-30 हजार रुपए मिल सकते हैं। मतलब जो आप लगाओगे हमारे साथ, अगर फाइनेंस प्रीमियम के साथ भी करते हो। आई होप, मैंने सिर्फ उन लोगों को इनवाइट किया था जिनको हमारे बिजनेस के बारे में पता है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ डाउट्स है। अगर आपको हमारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो जिस इंसान ने आपको इस वेबिनार का लिंक भेजा, उस इंसान से आप मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक मांगना, जिसमें आपको आई डिजिटल कैसे काम करता है, क्या वर्क कल्चर है, कैसे ऑपरेट करता है बिजनेस, आप कैसे पैसा कमाओगे, सब कुछ डिटेल बताता है। मान के चलो इंडिया में 140 करोड़ की जनता है, तो हमें पता है अगर सिर्फ 0.00001% पॉपुलेशन को भी आप टैप कर पाते हैं, 0.00001%, मतलब सिर्फ और सिर्फ, कैसे समझाऊं, शायद 10,000 लोगों के आसपास होंगे, और वो अगर आपसे फाइनेंस प्रीमियम लेते तब भी आपके पास 1.5 करोड़ रुपए होंगे। 1.5 CR आप बना चुके होंगे। इतना बड़ा समुद्र है, इतने बड़े देश में हम पैदा हुए हैं। अगर हम यूएस में होते ना, तो वहां पे 2-2 किलोमीटर में एक घर है। इंडिया के एरिया से 4 गुना ज्यादा बड़ा है यूएस का एरिया, और जो यूएस की पॉपुलेशन है उससे 4 गुना से भी ज्यादा बड़ी है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन। यहाँ पे अगर 5 मिनट आप शांति से बैठ जाओ तो कोई बंदा आके आपसे पूछेगा क्या हुआ। सिर्फ खड़े खड़े आप कल 10 बजे 11 बजे ट्राई करना, अपनी गली में खड़े होना, आसमान को देखना, ऐसे आप आसमान को देखो, 4 बजे ऐसे आपसे पूछेंगे क्या हुआ, इतना खाली है। तो दिस इज अ ह्यूज पोटेंशियल दैट वी कैन यूटिलाइज, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और अगर आप सिस्टम को क्रिएट करना सीख लेते, जो हम आपको सिखाएंगे, तो पैसिव इनकम भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, आप अगर सोगे भी, मान लो आपने यूट्यूब ही सीख लिया, भाई मैंने अपने लिए क्रिएट किया ना, आज के टाइम पे मैं वेबिनार ना करूं, कुछ भी नहीं करूं, तो यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस चल रही हैं, मैं अगर कुंभकर्ण बन के पूरे महीने भी सोऊंगा ना, तब भी यूट्यूब की वजह से पैसा आएगा घर पे, सोते सोते भी पैसे आएगा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पहले काम किया हुआ है ना, बट फिर भी अगर नहीं करनी तो एफिलिएट मार्केटिंग मत करो। अब कितने लोगों को करनी है, लेकिन कुछ डाउट्स है दिमाग में
कुछ चीजें और क्लियर कर सकता हूं मैं। कुछ डाउट्स हैं कि सर पैसे नहीं, काफी लोग दिमाग में सर पैसे तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि कोर्स के तो पैसे हैं भाई। अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हो तो कोर्स अगर आप लेते हो तो उसके पैसे फ्री में तो काम होने नहीं वाला। ये तो है। इसके ऊपर कुछ बताऊं आपको, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में होता है कि मेरे पास पैसे नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, कितने लोगों के दिमाग में होता है? ऑनेस्टली बोलो। अच्छा एक बार ये बताओ, कितने लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, नए हैं बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, आई टाइप करके बता रहा हूं चैट के अंदर। सो मेनी बोलो, माय गॉड, हाय दोस्तों, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं सच में, ट्रस्ट मी, हाय। सो मेनी पीपल, माय गॉड, तुमने मुझे सुन कैसे लिया भाई इतने लंबे समय तक? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। पहली बात तो अपनी पीठ आप ऐसे ही थपथपा लो कि आप नेटफ्लिक्स पे मजे नहीं काट रहे, क्योंकि आधी अगर भाई तुमने भी अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और सीख रहे हो तो अपने आप को शाबाशी दे दो। ये इतने टाइम में बंदा मतलब फोकस हो ही नहीं पाता, या तो वो नेटफ्लिक्स पे चला जाएगा या फालतू की रील्स में चला जाएगा या कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना तुमको। से ज्यादा दुनिया 30 साल की उम्र के बाद परेशान होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी जो है ना वो बर्बाद करी होती है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि बेटा अभी मेहनत कर ले, अभी मेहनत कर ले, पूरी जिंदगी ऐश करेगा। सच बताऊं तो मैंने उस बात को थोड़ा सीरियसली ले लिया था, और आज मैं ऐश करता हूं खुली चौड़। आज मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, #यंग स्लिम रिच। जवान हूं, बुढ़ापे में BMW नहीं खरीदी, जवानी में खरीदी है। बॉडी का ध्यान रखा है, मोटा नहीं हूं। मतलब एनीवेज मैं कभी नहीं कर रहा अपने। कोई किसी ने कहा बोली कि आप गरीब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, गरीब मरोगे तो आपकी गलती है, किसी की गलती नहीं है, क्योंकि तुमको पूरी जिंदगी दी थी अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए। और उस जिंदगी में क्या करना था? बाबू ने रिप्लाई कैसे नहीं किया इंस्टाग्राम पे, भाई लगा पड़ा है बंदा, पोटेंशियल बहुत है ना, मतलब जवानी में आग बहुत और है ना भाई। इंस्टाग्राम पे तो भाई इतना डिस्ट्रैक्शन है, अगर और तुम मतलब एक दो कंटेंट भी 18+ या कुछ भी ऐसा देख लोगे ना, तुमको वही कंटेंट बार बार रिकमेंड होगा। फिर तुम इंस्टाग्राम पे ओपन करोगे, वही सब तुम देखते होंगे फालतू की चीजें, और तुम इससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाओगे। जितना जल्दी वहां से निकल जाओ उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। तो आग को सही जगह पे लगाना मेरे भाई, कि तू और तेरे पूरे खानदान, लेजिट एक बात बता रहा हूं, खैर बाद में बता। क्योंकि वही सारी चीजें करने से मिलने कुछ नहीं वाला था, बस तुम्हारे माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई मजा आ गया देख के। बट अगर तुमने काम कर लिया, पैसे कमा लिए, तो तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो, और जो तुम बस देख के सेटिस्फाइड फील कर रहे थे वो सब कुछ तुम रियल में ले सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो। बाद में बताऊं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, कि पैसा नहीं है मेरे पास। आप मेरे को ऑनेस्टली बताओ, आपके घर में कौन सी जो भी लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है, उनके लिए चीज को पैसे के लिए? बताओ तुम्हारे घर में कौन सी ऐसी चीज है जो बिना पैसे के आई, जो तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे स्टार्ट करूं? आप दोनों लीड लगा रखी है, हर एक चीज में पैसे लगेंगे। पैसे नहीं दिए आपने उसके। यार पता एक चीज, जब मैं चेहरे देखता हूं ना तो मेरे अंदर से एनर्जी और ज्यादा आने लग जाती है। अभी इतनी देर तक मैं अपने आप को देख के बात कर रहा हूं, लोगों को बस ये पूरा स्क्रीन ऐसे आने लग जाता है, तो उसे यूट्यूब वालों को तकलीफ होती है, बट चलो कोई नहीं। एनीवेज, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने जो फोन में आप मुझे देख रहे हो, पैसे दिए, लैपटॉप पे देख रहे हो पैसे दिए, घर में बैठे हो, छत है, छत के भी पैसे हैं, इस बिस्तर पे पड़े होगे, बेड पे पड़े होगे, उसके भी पैसे हैं। अच्छा मेरे वॉइस ब्रेक हर हो एक रही है, चीज के पैसे लग गए। क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैनेजेबल है। यस टाइप चप्पल पहनेंगे, जूते पहनेंगे, आपने उसके पैसे दिए हुए हैं। आप घर से बाहर जाएंगे, आप मेट्रो कर लो या आप ऑटो कर लो या आप अपने बाइक से जाओ, आप पेट्रोल डलवाओगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप बाल कटवाने जाओगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपके घर में पैसा आता बाद में है, जाने के रास्ते पहले खुले हुए हैं। नेटफ्लिक्स रिचार्ज कराओगे, अमेज़न प्राइम रिचार्ज कराओगे, हॉटस्टार रिचार्ज कराओगे, आप अपना डिश टीवी एंटीना टाटा स्काई रिचार्ज कराओगे, आपके घर में गैस सिलेंडर आएगा, जो भी आएगा, आपके पैसे पहले से कहां जाएंगे, ये रास्ता खुला पड़ा है। दुनिया आपसे पैसा कमा रही है, आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे आप पैसा कमा पाओ? कोई भी ऐसा सोर्स, मैं कह रहा हूं दुनिया में हर इंसान आपसे पैसा कमाने पे लगा हुआ है। आज के टाइम पे आप मंदिर में जाएंगे ना, मंदिर में वीआईपी की लाइन अलग लगती है। अगर भीड़ ज्यादा मतलब बड़ा हुआ है, नाम है उसका, वीआईपी की लाइन अलग होती है, नॉर्मल लोगों की लाइन अलग होती है। पैसा हर जगह है। मेरा सवाल यह है कि आप क्या उस पैसे से कुछ ऐसा क्रिएट कर पा रहे हैं जिससे एसेट बने आपका? पैसा तो आपका लगता ही है, लेकिन क्या ऐसा कोई भी रास्ता है जिससे आप दुनिया में हर किसी से पैसा कमा पाओ? मैं वही रास्ता तो दे रहा हूं। आपका अगर फोन टूट जाए, मान लो ये फोन गिरे और टूट जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया तो क्या आप वापस फोन लोगे या नहीं लोगे? यस नो? बिल्कुल। अब मैं भी यही एग्जांपल देता अगर किसी को एक्सप्लेन करना होता कि भाई तुम्हारा फोन है अभी और वो टूट गया, तो तुम अपने मोबाइल फोन के बिना रहोगे क्या 2 से 3 महीना? भी नहीं रहोगे। कुछ भी करके अपने पापा से बोलोगे, या अब 2-3 दिन खाना नहीं खाओगे, मैंने ऐसे भी लोग देखे, बट अपना फोन ठीक करवाओगे, क्योंकि तुम्हारा टाइम ही नहीं जाएगा, तुम उससे बिना रह ही नहीं सकते। तो अगर तुम उसके बिना नहीं रह सकते तो अपने फ्यूचर के बिना कैसे रह लोगे यार? वो उसको तुम इतना इजी कैसे ले सकते हो कि भाई फ्यूचर का तो क्या है, हो जाएगा? ऐसा मत करो ना, उसको भी थोड़ा सीरियसली लो। अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उनके साथ बोलो कि मुझे ये सारी स्किल सीखनी है, फ्यूचर में पैसे कमाने हैं। उनको एक्सप्लेन करो कि मुझे थोड़ी हेल्प कर लो, अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो फैमिली वाले भी अगर तुम सही काम कर रहे हो तो कभी नहीं मना करते भाई, ये तो मैंने देखा है। और इंडियन पेरेंट्स स्किल सीखने में, पढ़ाई में पैसा देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती अगर तुम सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो। अच्छा फोन सस्ता होगा या और ज्यादा महंगा होगा? ज्यादातर केसेस में बहुत ज्यादा महंगा ही होगा। सस्ता फोन नहीं लोगे भाई, और फीचर चाहिए, और फोन तो लेना ही है। फोन के बिना कैसे चल पाएगा? बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, पता कैसे लगेगा? वो भी तो जरूरी है ना? एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च दिया हम लोगों ने, अभी हमने बात करी थी 10-12 लाख रुपए हमारे खर्च हुए हैं, उसके बदले में हमारे को 1% आता है, 18% 20% हम ईटीएफ और म्यूचुअल फंड से भी ले लेते हैं। तो भाई
कितने ही लोग हमारे बीच में ऐसे हैं, अनगिनत लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने अरेंज किया। और आज के टाइम पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। ये देखो आई डिजिटलप्रेन्योर की वेबसाइट पर तुम जैसे ही पैसे मतलब इनरोल कर लेते हो उसके बाद तुम अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो वेबसाइट पर। इसमें हम गए जरा लीडर बोर्ड के ऊपर, रेशमा शाह 14,97,000 यहाँ पर टॉप अर्नर्स की सारी लिस्ट है कि कितनों कितना पैसा कमाया है। थोड़ी क्वालिटी लो है तो इसको भी थोड़ा हम स्किप करते हैं कि कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया वो तुम सब जान के क्या ही करोगे, इसको स्किप करते हैं। बस टाइम नहीं है उसने, कुछ टाइम बाद, और पैसे भी नहीं है, ये भी भाना देता, पैसे नहीं है। कुछ ही टाइम बाद मैंने देखा उसे कि वो एक बुलेट निकालता है, बाइक निकालता है, फट 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 फट। लोगों का बड़ा शौक होता है कॉलेज के बाद, स्कूल कॉलेज के अंदर जब जाते हैं तो बाइक लेंगे। उसके कुछ टाइम बाद लॉकडाउन आ गया। उस टाइम पे वो जॉब करता था किसी कोचिंग सेंटर में जहां से वो 5-8 हजार रुपए कमाता था, एक्जैक्टली याद नहीं है, पर 5 से 8 हजार के बीच में। उसने बाइक निकाली ईएमआई पे, 5 हजार की ईएमआई थी। उसके बाद लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन लगते के साथ उसके साथ ऐसा हुआ कि अब वो ईएमआई भरे कहां, उसको भरे कहां से समझ नहीं आया। और मैं तो देख ही रहा था भाई, उस बंदे ने चाह के भी कोई ऐसा सोर्स क्रिएट नहीं करा, लाइबिलिटी पे पैसा खर्च किया जहां से उसकी जेब से पैसा हर महीने जाएगा, 5-5 हजार रुपए जाएगा, बट वही पैसा वो लगा सकता है किसी जगह पे जहां से उसको पैसा आए। पर वो चीज उसको समझ में, हर इंसान इतना समझदार नहीं होता ना। और अभी जब वोट देने गया था ना, उस टाइम पहले जब वोटिंग हुआ था, मैं उसी जगह पे गया था जहां पे वो लोग रहते थे, क्योंकि मेरे स्कूल में ही वोटिंग थी जहां पे मैंने स्कूलिंग करी हुई है, और वहीं पे मेरा आधार कार्ड बना हुआ है, तो उसी एरिया में मेरी वोटिंग हुई थी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई थी, मैंने पिछले वेबिनार में बोला था कि मैं गलती से अपनी ना गाड़ी लेके चला गया था, और वहां जाने पे फील हुआ, मतलब ऐसे बच्चे फील हुआ कि मैं कहां रहता था। कई लोग बोलते हैं कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, मुझे ना ये मार्केटिंग पसंद, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मेरे को बस इतना पूछना है उनसे कि भाई एक बार अपने घर को देख जरा, क्या ये वो बेस्ट घर है जो तेरे को बहुत ज्यादा पसंद है? अपनी खिड़की खोल, लोकेलिटी को देख, क्या दुनिया का प्राइम लोकेशन है, तुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये लोकेशन? अपने कपड़े देख, क्या ये कपड़े वो बेस्ट कपड़े हैं जो तुझे पसंद है? क्या तू अपने पसंद का कपड़ा पहन पा रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है ना तू अभी तक? ऑनेस्ट रहो ना, कर रहे हो ना सैक्रिफाइस जिंदगी में हर चीज को लेकर, जूते जो पहन रहे हो, क्या वो बेस्ट ब्रांड? मैं तो अभी भी सैक्रिफाइस करता हूँ बहुत सारी चीजों में। मैं तो ऑनेस्ट रहूँ, तुम भी ऑनेस्ट रहो, जो आपको पसंद है। मतलब अच्छी है लाइफ, बट सारी चीजें वो नहीं है जो चाहिए। तो भाई जो एक ऐसा काम है जो आपको पसंद हो जाए ना, अगर वो आप सीख सकते हो तो आप कर लो ना। वो आपको वो सारी चीजें लाके दे देगा जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है। तो ऐसा काम क्या दिक्कत है, आप कर लो। अच्छा, जिसका दिमाग बन चुका है कि हाँ उसको काम करना है, तो उसको मैं एक रीजन दे देता हूँ। अगर आप अभी काम करना शुरू करते हो, मंथ एंड होने वाला है, कल क्लोजिंग डेट है हमारा। अगर आप क्लोजिंग से पहले प्रिंट दूंगा मैं कि आप कैसे अगले 1-2 महीने के अंदर महीने का लगभग 30-35 हजार की इनकम तक पहुंचेंगे। मेहनत आपकी होगी, लेकिन एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मैं आपको दे दूंगा कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ठीक कर चुके हैं, और हर महीने उससे बहुत सारे रिजल्ट्स क्रिएट हुए हैं। एक और अच्छा रीजन आपके पास, आज रात के 12 बजे से एक ऑफर शुरू होगा, कैशबैक अप टू 100%। और वो अप टू 100% का मतलब कुछ लोगों को सिर्फ 1000 रुपए मिल सकता है। तो अगर आप लकी हुए तो आपको अप टू लिमिटेड होंगे उनके पास, तो आप उनसे एक तुरंत करते हो कि ऑफर के बारे में बात है, उसको अच्छा कितना वो समझ में आ गया, तो डर रहता है थोड़ा सा। मैं कहता हूं कि भाई अगर हो गया तो आप अगर अपने दिमाग में ख्वाब बना लो कि मैं डेयरी का बिजनेस शुरू करूंगा, मैं दूध बेचूंगा, फिर पनीर बेचूंगा, फिर मैं जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट है वो सब बेचूंगा, और फिर आपको कोई घर वाला बोल देता है कि अगर तेरी भैंस मर गई तो ये तो खाली पुला हो गया ना। अगर इतने सारे लोग कर पा रहे हैं, देखो सीधी सीधी बात है, अगर आपने बाइक चलानी सीखी होगी तो आपको बाइक चलानी आती होगी, अगर आपने गाड़ी चलानी सीखी होगी तो आपको गाड़ी चलानी आती होगी, अगर आपने हवाई जहाज चलाना नहीं सीखा तो आपको हवाई जहाज चलाना नहीं आता होगा। हर चीज के पीछे आता है कि अगर आप सीखोगे तो आपसे हो जाएगा, अगर आप नहीं सीखोगे तो नहीं होगा। और हर चीज सिखाई जाती है, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, दैट्स द ओनली थिंग। और सिखाने के लिए बैठे हैं, राइट? टाइम ही नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं मेरे पास, मैं कैसे करूं? तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगेन मेरे को एक दोस्त याद आता है जिसने मेरे को ऐसे बोला था मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कैसे करूंगा? बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले जब मैं स्ट्रगल करता था, मैंने उसको बोला कर ले, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। 1-2 साल भी थे, मैं थोड़ा पैसा कमाने लग गया, 50-60-70 हजार रुपए मेरे को आने लग गए, हम ऐसे ही शाम के टाइम पे मिले। उसने बोला मैं कि आप तो बढ़िया करने लग गया। मैंने बोला भाई अभी कर ले, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को अभी सिखा दूंगा। नहीं यार आशुतोष टाइम नहीं है। मेरे दिमाग में आया, उस टाइम मैंने बोला नहीं, मैंने उस टाइम ऐसे देखा और वहां पे मैंने एक बंदे को देखा, वो बड़ी तेजी से साइकिल को हाथ पे लेके भाग रहा था। साइकिल को साइड में लेके, वो साइकिल बैठ नहीं रहा था, साइकिल को हाथ में लेके भागा था। अगर उसको बोले कि तू साइकिल पे बैठ जा, तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। बैठ जा गधे, हाथ में साइकिल है, तेज जल्दी पहुंच जाएगा, पर नहीं उसके पास टाइम नहीं है। हाउ डू यू मैनेज? मेरा एक ही सवाल होता है कि भाई अगर तेरे पास टाइम है, हाउ डू यू मैनेज योर गर्लफ्रेंड? 24 के 24 घंटे तो कोई पढ़ाई करता नहीं है ना। हाउ डू यू मैनेज योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? कई लोग बोलते हैं कि सर पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मेरे अब्बा नहीं मानेंगे। अब अगेन यही क्वेश्चन कि भाई जब गर्लफ्रेंड बनाई थी, संस्कारी लगते हो, पूछा तो हो गई, घर वालों से हर चीज पूछते करते हो ना। देखो आप इस बात को समझो कि 20वीं सदी के रूल से 21वीं सदी का गेम नहीं खेला जा सकता। आपने अपने माँ बाप को फेसबुक चलाना सिखाया था, या फेसबुक माँ बाप ने आपको चलाना सिखाया? आप मुझे बता दो, व्हाट्सएप आपने अपने माँ बाप को सिखाया, या आपके माँ बाप ने आपको व्हाट्सएप चलाना सिखाया? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं पता। अगर आप डॉक्टर बनने को बोलोगे, बोलेंगे हाँ। इंजीनियर बनने को बोलोगे, बोलेंगे हाँ। अगर आप बोलोगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, वो बोलेंगे क्या होता है ये? अगर तेरे को लगता है स्कोप है तो कर ले, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। अगर आप बोलोगे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मेरे घर वालों ने कई बार मेरे को बोल दिया कि चंगा बन रहा है, क्या कर रहा है, वीडियो बनाता रहता है, बिकॉज़ दे हैव परसेप्शन। आपको क्या लगता है जब मैंने आइडिया किसके साथ शेयर किया होगा सबसे पहले? जब घर में आइडिया आता है तो सबसे पहले अपने पिताजी के साथ ही तो शेयर करता है बंदा। क्या बोला उन्होंने कि बेटा मुझे तो पता ही था तुम अंबानी बनेगा, ऐसा बोला होगा? अरे चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे लो, नौकरी वोकरी ढूंढ लो अच्छे से। क्योंकि उनके ज्यादातर पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई करेगा तो जॉब मिलेगी, पैसे मिलेंगे, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, और ये जो मॉडर्न चीज़ें है उसके बारे में सिर्फ हमें पता होता है कि हमें पता है किस तरह से पैसे कमाने हैं, सारी चीज़ें, उनको कोई आइडिया नहीं होता। तो तुमको ही बताना पड़ेगा। यही तो बोलेंगे ऑल इंडियन पेरेंट्स आर सेम, उनको क्या पता? अब बात समझ रहे हो मेरी? बिल्कुल समझ रहे हैं। क्योंकि उनको बहुत देखो एक ना कहानी याद आती है मुझे छोटी सी, कि
समंदर में एक बार तूफान आता है और समंदर की एक मछली उड़ के तूफान की वजह से एक कुएं में जाके गिर जाती है। सुबह होती है, कुएं के अंदर एक मेंढक होता है। वो मेंढक कहता है कि मछली कहां से आई है तू? मछली कहती है मैं तो समंदर से आई हूं। समंदर? समंदर कितना बड़ा होता है? क्या है ये समंदर? ये तो समंदर बहुत बड़ा होता है। ये तो कितना बड़ा होता है? अरे बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक क्या करता है, मेंढक एक जगह से दूसरी जगह कूदता है, कहता है इतना बड़ा होता है क्या? अरे पागल है क्या, बहुत बड़ा होता है। मेंढक कहता है अच्छा। तो थोड़ी दूर और कूदता है, कहता है इतना बड़ा होता है क्या? कहता है अरे भाई बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है पागल। कहता है अच्छा। मेंढक पूरी जान लगाता है, थोड़ा और दूर कूदता है, कहता है इतना बड़ा होता होगा, इससे क्या बड़ा? बे यार भाई बहुत बड़ा होता है। मेंढक पूरी जान लगाता है, इस कोने से उस कोने तक जाता है, बिल्कुल एक पूरा कोना नाप देता है, कहता है इतना बड़ा होता है क्या? कहता है भाई तू रहने दे, बहुत विशाल होता है समंदर, बहुत बड़ा होता है। आप मुझे बताओ दोनों में से सही कौन है? दोनों सही है, दोनों सही है भाई। मेंढक आप कह रहे हो फिश सही है, मेंढक भी तो सही है। मेंढक ने जब उतना ही देखा तो मेंढक को उतना ही पता होगा ना। अब ये सेम एग्जांपल हमारी लाइफ पे ले लो। मेरे पिताजी ने जो सबसे ज्यादा कमाया वो है 35,000। उन्होंने जितना देखा होगा उतना ही बता पाएंगे भाई, क्योंकि अगर उन्होंने लाइक ये आशुतोष सर अपने पिताजी की बात करें, उन्होंने 35 लाख रुपए कमाए होते तो बता पाते। उन्होंने 35,000 ज्यादा से ज्यादा कमाए, तो उससे ज्यादा वो क्या ही बता पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 50,000 कैसे कमाने हैं वहां तक बता सकते हैं। सबसे ज्यादा जो उन्होंने कमाया वो 35,000 है। मैं ट्रस्ट में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और उसके बाद उनकी जॉब भी गई थी, लगभग 2014 के आसपास उनकी जॉब चली गई थी, और उसके बाद ही मेरी जिंदगी में हुई थी। बट पॉइंट ये है कि अगर मैं अपने खानदान को उस टाइम पे जाके बोलता हूं मैं लाखों रुपए कमाना चाहता हूं, मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं, भाई उनके लिए मैं अपनी खानदान का सबसे पहला लखपति बोलो, करोड़पति बोलो, जो भी है, मैं अपने खानदान का पहला हूं। खानदान मतलब एक्सटेंडेड फैमिली का भी मैं पहला हूं। मेरे दूर दूर तक की फैमिली में किसी ने नहीं गाड़ी कह लो या सनरूफ वाली गाड़ी तो किसी ने, चलो 7th को मैं बताने वाला हूं, 7th या 8th को मैं वेबिनार करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये चीज बता दूंगा। चिल, पेशेंस। आज तो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट पे काम हुआ है। गेटिंग इट? तो घर वालों को नहीं पता, घर वालों को आप जाके बोलोगे कि भाई 18 साल की एक लड़की है और 12 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो क्या बोलेंगे कि प्रैक्टिकल ही नहीं है ये तो, क्योंकि उनको नहीं पता। पागल हो क्या? एग्जैक्टली। आई होप आपको काफी सारी चीजें आज समझ में आई होंगी। मेरा सिर्फ आज का पर्सपेक्टिव ये था कि आपको क्लैरिटी मिलेगी आप क्या काम कर रहे हो, डिजिटल बिजनेस में कितना ज्यादा स्कोप है अभी। यार मेरी वीडियो सच में अटक रही है बहुत ज्यादा। अब लास्टली मैं यही बोलता हूं वेबिनार खत्म करते हुए, अगर आप मेरे साथ काम करना शुरू करते हैं तो पहला रीजन ये है कि मैग्नेटिक मार्केटिंग सीखने को मिलेगी। दूसरा रीजन ये है कि 8 तारीख या 7 तारीख को मैं एक वेबिनार करने वाला हूं, जिसमें आपको एकदम ब्लूप्रिंट मिल जाएगा पर्सनल मेंटरशिप के अंदर, दैट हाउ यू कैन क्रिएट एटलीस्ट 30 to 35,000 रुपीज मंथली। बट वो तभी हो पाएगा जब तुम काम करोगे। मुगली गुट्टी 555 बना के बना भी सकता हूं, पिला भी सकता हूं, पर पी के गटकना तुमको पड़ेगा, और गटकने के बाद जो भी सिस्टम होता है, या खाना भी खिला सकता हूं, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट तुमको करना पड़ेगा। सारा काम उसके बाद का तुम्हारा है, वो मैं नहीं करता हूं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। एक बात और, हमारे नेक्स्ट ट्रिप की क्वालिफिकेशन शुरू हो चुकी है अभी। अगर आप सीखना शुरू कर दो तो अभी इसी महीने शुरू हुई है, 6 महीने का टाइम है, आप उस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगले ट्रिप पे भी आप हमारे साथ चल सकते हैं। अब वो डिसीजन आपको लेना कि आप हमारे। चलो भाई, आज का सेशन तो खत्म होता है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। एक सेकंड, बड़ा हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा, हो गया। हम भी थोड़ी बात करते हैं ना यार लास्ट में। क्या बात करें बताओ कि भाई सेशन में इतनी सारी बात हुई। मेरा तो यही था कि मुझे भी ये वेबिनार देखना है, तो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ ही देख लेता हूँ। मुझे भी कुछ चीज़ बोलने जैसे लगी तो बताऊँगा। और यूट्यूब पे मैं भी कंटिन्यूस वीडियो डालने वाला हूँ अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही। और तुम्हारे यार कुछ भी डाउट आते हो तो मैंने बोल रखा है कि आप बता सकते हो। और क्या बात करें बताओ, सोच लेता हूँ थोड़ा। लास्ट में यार यही कहूँगा कि अगर तुमको वीडियोस नहीं पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो। मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने इस चैनल से। मेरा मेन मोटिव इस चैनल से यही है कि अगर एक वीडियो को 200 लोग देख रहे हैं और उसमें से 10 लोग भी मुझे पूछ रहे हैं, मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, तो भी मेरे तो मतलब 15-20 हज़ार की इनकम वहाँ पर हो जा रही है। मेरा इस चैनल को मोनेटाइज करना, मोनेटाइजेशन से पैसे कमाना, ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर तुमको जेन्युइनली हेल्प मिलती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को देखो। और तुमको ये मतलब 2-5-6 महीने तक वीडियोस लगातार देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारी सॉल्यूशन मिल गया तो अपनी जर्नी शुरू करो। बस वीडियो देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। लास्ट में यार ये बोलूँगा, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो।